हेलो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम अपनी इंडियन हिस्ट्री घटना चक्र पूर्वालोकन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपने नेक्स्ट चैप्टर को देखने वाले हैं, दैट इज ऑन दी मौर्यन एम्पायर। यहाँ पे जो है कि मौर्य एम्पायर के जितने भी रिलेटेड जो है कि पीवाईक्यूज है और इससे रिलेटेड जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है जो कि हमारे एग्जाम रिलेवेंट्स है और ये पीवाईक्यू सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे, उसको हम इस डिस्कशन में पढ़ने वाले हैं। बाकी आपको डिस्कशन का फॉर्मेट अब तक पता चल गया होगा क्योंकि हमने यहाँ तक के चैप्टर को जो है कि अच्छे से कवर कर लिया है और इसका प्लेलिस्ट जो है कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दे रहा हूँ, वहां से जो है कि आप इसको विजिट कर सकते हैं। बाकी जो है कि हमारी जो है कि पॉलिटी घटना चक्र की सीरीज पूरी कंप्लीट हो चुकी है, उसको भी आप जाके विजिट कर सकते हैं, सारे चैप्टर्स वहां डिस्कस है। तो आइए हम विदाउट फर्दर डिले अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मौर्य एम्पायर के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, मौर्य एम्पायर में जो है कि मैंने आपको जो है कि कुछ जो है कि पिछले सेशंस में टाइमलाइन बताई थी, वो टाइमलाइन आपको आई थिंक रिकॉल हो रही होगी कि हम लोग जो है कि कैसे कैसे जो है कि टाइमलाइन में बढ़ते हुए आगे आगे थे। और जो है कि हमने पिछले सेशन में जब महाजनपदास पढ़ा था, देखिए मैं यहाँ पे प्रीवियस टाइमलाइन जो है कि इसलिए जो है कि थोड़ा चलिए बता ही देता हूँ। यहाँ स्टोनेज में थे, फिर हम जो है कि आए थे चल्कोलिथिक में, देन यहाँ पे मेजर इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक एज आया था। वैदिक एज के बाद जो है कि हमने जो है कि देखा था वैदिक एज, जो कि हमारा जो है कि लगभग आपका 1500 से जो है कि 600 बीसी तक में चलता है, 600 बीसी तक का टाइम आ गया था। फिर यहाँ जो है कि हमने देखा था कहाँ मेजरली जो है कि हमारा 600 बीसी के बाद जो है कि यहाँ पे ट्रांजिशन फेज होते होते जैसे कि अंपायर जो है कंसोलिडेट होकर वहां जनपदास बन गए थे। वहां जनपदास बनने के बाद जो कि हमारे 600 बीसी से लेके जो है कि रूल करते हैं, इसमें जो है कि हमने डायनेस्टीज देखी थी। कौन सी? हरियनका डायनेस्टी देखी थी, हरियनका डायनेस्टी। जो है कि हमने शिशुनाग डायनेस्टी देखी थी और जो है कि नंदा डायनेस्टी देखी थी। ये जो है कि हमने तीन डायनेस्टीज देखी थी जो कि हमारे लगभग 544 बीसी से लेके 321 बीसी तक जो है कि अपना कंसोलिडेशन जो है कि खत्म करते हैं एम्पायर का। और यहाँ पे पहली बार अब जो है कि क्या होता है, महाजनपदास के बाद जो है कि पहली बार फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे होता है महाजनपदास के बाद इन दी राउंड जो है कि 321 बीसी जो टाइम डिमार्केट किया जाता है में जो कि छोटी छोटी डायनेस्टीज थी। इस वक्त मतलब इंडिया की कुछ पॉलिटिकल कंडीशन कुछ इस तरह से थी। मीन जो है कि हम अगर जो है कि ब्रीफली इसको बनाए तो ब्रीफली देखें तो इंडिया के कुछ पॉलिटिकल कंडीशन जो है, यहाँ देखिए कुछ कुछ जैसे जैसे मगधा एम्पायर में ये डायनेस्टीज रूल कर रही थी, कुछ छोटी छोटी डायनेस्टीज हर जगह जो है कि अलग अलग जो है कि महाजनपदास में रूल कर रही थी इंडिया में। अब ये क्या होता है कि यहाँ पे जो है कि आते हैं हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पे कौन आते हैं? चंद्रगुप्त चंद्र यहाँ पे जो है कि चंद्रगुप्त जो है कि मौर्य आते हैं, जो है कि स्पेलिंग जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं जो कि 321 बीसी में। यहाँ पे 321 बीसी में जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं। और यहाँ पे पहली बार जो है कि यहाँ पे वास्ट कंसोलिडेशन ऑफ द एम्पायर होता है और ये जो है कि बहुत सारी किंगडम्स को अपने अंडर लाके यहाँ पे एक जो है कि बड़े एम्पायर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो है कि आज के सेशन में हम ये डील करेंगे अबाउट दी मौर्य एम्पायर, जो कि मौर्य एम्पायर कब से कब तक रूल किया था। मौर्य एम्पायर जो कि हमारा लगभग जो है कि 321 बीसी से लेके जो है कि आपका जो है कि 185 बीसी तक जो है कि मौर्यन एम्पायर माना जाता है। देन जो है कि 185 से लगभग आपका 319 एडी तक, जो कि हाँ 185 बीसी से 319 एडी तक जो है हमारा जो है कि पोस्ट मौर्य कह लीजिए। यहाँ पे जो है कि पोस्ट मौर्यन एम्पायर होते हैं, जिसमें जो है कि आपके कौन से सुंगा डायनेस्टी आ गई, जो कि अभी मैं आपको जो है कि टाइमलाइन के थ्रू समझा दूंगा। सुंगा आएगी, कानवा डायनेस्टी आएगी, सतवाहनास रूल करेंगे, सतवाहनस जो है कि रूल करेंगे। देन जो है कि इसमें जो है कि कुछ इसको जो है कि प्री गुप्ता जो है कि पोस्ट मौर्य प्लस जो है कि इसको प्री गुप्ता पीरियड भी कहते हैं, प्री गुप्ता पीरियड। यहाँ पे इन डायनेस्टीज की जो है कि हम बात करने वाले हैं। फिर जो है कि इसके बाद जो है कि कंसोलिडेशन ऑफ एम्पायर होके आपका जो है कि 319 एडी में जो है कि गुप्ता एम्पायर आ जाता है, जो कि रूल करता है 550 एडी तक। तो ये जो है कि इतनी बातें आप याद रखें, यहाँ से गुप्ता एम्पायर होता है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो है कि मेजर फोकस है हमारा किसमें? मौर्य एम्पायर की, जो है कि टाइम पीरियड कहाँ है? 321 से 185 बीसी तक। तो आइए जो है कि विदाउट फर्दर डिले हम जो है कि इसको पढ़ते हैं। और जो है कि इससे पहले जो है कि मैं थोड़ा आपको जो है कि ब्रीफ कर देता हूँ अबाउट द टाइमलाइन। यहाँ पे हम थोड़ा जो है कि टाइमलाइन को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारी टाइमलाइन क्या है इन एम्परर्स की, जो है कि इस एम्पायर में जो है कि जो भी एम्परर थे वो जो है कि किस टाइमलाइन से बिलोंग करते थे, कौन कौन से राजा का रूल किया है, तो उसको जो है कि हम देख लेंगे। यहाँ जो है कि आपकी पहली हेडिंग होगी, डालिए जो है कि मौर्य एम्पायर। और जो है कि इसके साथ साथ आप लिखते रहेंगे तो जो है कि आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। यहाँ 321 बीसी से जो है कि 185 तो जो है जो भी जो है कि मौर्यन किंग जो है कि रूल किए थे, हम उनकी एक टाइमलाइन को जो कि जान लेंगे। तो यहाँ देखिए पहले राजा आते हैं कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पे कौन आते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि आते हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं, ये रूल करते हैं आपके 321 से लेके जो है कि आपके 297 बीसी तक लेते हैं। देखिए देखिए थोड़ा जो है कि एक दो ईयर जो है कि ऊपर नीचे हो सकता है, ये कहीं पे यहाँ पे कहीं पे मे भी जो है कि 298 लिखा है। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बुक सोर्स और जो है कि इससे जो है कि डिपेंड कर सकता है। तो इसलिए जो है कि इसको जो है कि आप जो है कि माइंड में रखेंगे। हो सकता है आप जो है कि आर एस शर्मा की हिस्ट्री पढ़े हो, या तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री पढ़े हो, या जो है कि कोई और जो है कि एनसीईआरटी सोर्स में जो है कि अलग अलग इन्फॉर्मेशन रहते हैं। जो मेरे पास जो है कि जेन्युइन है,
जो मेरे पास वैलिड सोर्स है वो जो है कि इसमें जो है कि ये मेंशन था, तो यहाँ पे जो है कि ये मैं टाइमलाइन ये मेंशन कर रहा हूँ। बाकी मे भी 1-2 साल या 4-5 साल ऊपर नीचे हो सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट रूलर है इसमें जो है कि आफ्टर द चंद्रगुप्त, देन जो है कि नेक्स्ट रूलर आते हैं आपके बिंदुसार। बिंदुसार ये जो है कि रूल करते हैं आपके लगभग 297 से लेके 272 बीसी तक। देन जो है कि इनके नेक्स्ट रूलर आते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो है कि अशोका रूलर, जो है कि अशोका द ग्रेट आते हैं। वो रूल करते हैं आपके 268 से 230 तो 232 बीसी तक। ये जो है कि बहुत ही ग्रेटेस्ट टाइम है इन दी फ्लरिशमेंट ऑफ द मौर्यन एम्पायर। देन जो है यहाँ पे आपके अशोका के जो सन्स होते हैं दशरथ, जो कि रूल करते हैं आपके 232 से लगभग आपके जो है कि 224 बीसी में, जो कि 232 से लेकर 244 बीसी में इन दी वेस्ट मीन जो है कि वेस्ट इंडिया में, जो है कि हमारे इंडिया के जो है कि इस वेस्टर्न पार्ट में जो है कि ये रूल करते हैं। और ईस्टर्न पार्ट में कौन करते हैं यहाँ पे जो है कि दशरथ करते हैं, और ईस्टर्न पार्ट में करते हैं कुणाल जो है कि इनके जो है कि दूसरे सन जो है कि ईस्टर्न पार्ट में रूल करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, टाइमलाइन कुछ ही सेम सा होता है। देन इनके बाद जो है कि आपके आते हैं कौन, संप्रति संप्रति आते हैं, और वो रूल करते हैं आपके 224 से लेके जो है कि 215 बीसी तक। देन जो है कि नेक्स्ट रूलर आते हैं आपके शली शुका। शली शुका आते हैं और रूल करते हैं 215 से लेके आपके 202 बीसी तक। देन जो है कि नेक्स्ट इन दी लाइन होते हैं देवा वर्मन। देव वर्मन जो है कि रूल करते हैं आपके जो है कि 202 से लेके 195 बीसी तक। देन जो है कि देव वर्मन के बाद जो है कि आपके आते हैं नेक्स्ट रूलर सतत धनवन। सता धनवन जो है कि आते हैं, सता धनवन जो है कि 195 से जो है कि 187 बीसी तक रूल करते हैं। देन जो है कि लास्ट रूलर इज दी बृहद्रथ। बृहद्रथ आते हैं लास्ट में, जो है कि वो 187 से 185 बीसी तक रूल करते हैं। देखिए अब यहाँ तक जो है कि हमने जो है कि मैंने आपको जो कि बताया, जो बिलोंग करते थे किससे, ये जो है कि दीज रूलर बिलोंग टू दी मौर्यन एम्पायर। ये जो है कि मौर्यन किंगडम से जो है कि बिलोंग करते हैं, जिसके सीक्वेंस ये है। अब यहाँ क्या होता है, जब बृहद्रथ आते हैं तो यहाँ पे बृहद्रथ के साथ जो है कि यहाँ पे बृहद्रथ में जो है कि टाइम में 185 बीसी में, अब बृहद्रथ को जो है कि इनके ही कमांडर इन चीफ होते हैं, जो होते हैं इनके क्या कमांडर इन चीफ। बृहद्रथ के कमांडर इन चीफ जो है कि इनके सेनापति जो होते हैं वो होते हैं कौन, सेनापति होते हैं इनके पुष्यमित्र शुंग। जो है कि पुष्यमित्र शुंग जो है कि ये इनके कमांडर इन चीफ होते हैं, जो इनको क्या कर देते हैं, मार देते हैं, किल्ड जो कि कर देते हैं किसको, किल्ड भी बृहद्रथ। ये जो कि पुष्यमित्र शुंग जो है कि किल कर देते हैं किसको, बृहद्रथ को किल कर देते हैं इन दी 185 बीसी। 185 बीसी में जो है कि इनकी डेथ के बाद, और ये जो है कि नई स्टैब्लिशमेंट कर देते हैं यहाँ पे, जो है कि पुष्यमित्र शुंग जो है कि क्या स्टैब्लिशमेंट कर देते हैं यहाँ पे, इनको मार के जो है कि किसकी, सुंगा डायनेस्टी को जो है कि फॉर्म कर देते हैं। तो ये जो है कि सुंगा डायनेस्टी को जो है कि फॉर्मेशन है, तो ये जो है कि याद रखेंगे, सुंगा डायनेस्टी की फॉर्मेशन को जो है कि कर देते हैं। इसमें जो है कि ये रूल करती है सुंगा डायनेस्टी 185 से लगभग 73 बीसी तक, जो है कि ये टाइम पीरियड इनका चलता है। जिसमें जो है कि मेजरली देखे तो इसमें जो है कि राजा कौन है, इसमें आपके रहेंगे कौन, पुष्यमित्र शुंग रहेंगे, जिन्होंने इस डायनेस्टी को फॉर्म किया था। देन जो है कि पुष्यमित्र शुंग को जो है कि फॉलो अप करेंगे कौन, यहाँ पे अग्निमित्र। अग्निमित्र जो है कि देखिए इसमें इंपॉर्टेंट जो है कि ये आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ पे जो है कि नाम जान लीजिए, अग्निमित्र, वासुमित्र, जो है कि आपके वज्रमित्र। ये जो है कि सुंगा डायनेस्टी के कुछ रूलर्स के नाम बता रहा हूं मैं। बाकी भगा भारदा, भगा भारदा, और जो है कि लास्ट में जो है कि लास्ट रूलर होंगे इस एम्पायर के, जो है कि देवभूति। अब इन देवभूति को जो है कि ये जो है कि लास्ट रूलर होते हैं इन दी सुंगा डायनेस्टी, जो है कि देवभूति हु इज असैसिनेटेड बाय। अब मीन जो है कि देवभूति को भी, इनको भी असैसिनेट कौन कर देंगे, मीन जो है कि किल्ड बाय, ये भी जो है कि किल्ड बाय वासुदेव, जो कि इनके एम्पायर में ही रहते हैं, जो कि वासुदेव इनको जो है कि किल करते हैं इन दी 73 बीसी। अब ये जो वासुदेव इनको किल करते हैं, ये जो है कि नई डायनेस्टी का फॉर्मेशन कर देते हैं। वो नई डायनेस्टी क्या कहलाती है, वो डायनेस्टी कहलाती है आपकी कान्वा डायनेस्टी। कान्वा डायनेस्टी कहलाती है, जो कि रूल करती है कहाँ से, 73 से लेकर 28 बीसी तक जो है कि रूल करती है। जिसमें मोस्ट प्रोमिनेंटली जो है कि रूलर एक ही होते हैं, वो होते हैं वासुदेव। यही जो है कि वासुदेव ही जो है कि इसमें जो है कि एक मेन रूलर है। देन जो है कि इनके बाद जो है कि एक हमारी जो है कि डायनेस्टी देखने को मिलती है अपनी नॉर्थ इंडिया में, वो है सतवाहना डायनेस्टी। जो कि यहाँ पे सतवाहनास देखने को मिलते हैं, सतवाहनास जो कि रूल करते हैं आपके 60 बीसी से लगभग लगभग 225 एडी तक रूल करते हैं। और इसके बाद जो है कि धीरे धीरे इनका कंसोलिडेशन एम्पायर खत्म होता है, जहाँ पे हम नॉर्थ इंडिया में जो है कि बहुत सारे जो हमारे इन्वेजन हुए होते हैं, आपको याद आ रहेंगे जो इन्वेजन होते हैं, मीन जो है कि यहाँ पे जो साक्याज रूलर होते हैं, साक्याज होते हैं, कुशानाज होते हैं, पार्थियंस होते हैं, वो जो है कि हमारे जो है कि वो जो है कि हमारे नॉर्थ इंडिया में जो है कि रूल कर रहे होते हैं। तो ये जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। और इसमें जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो होते हैं हमारे, जो है कि ये
फाउंड करते हैं एम्पर जो है कि सिमुका, इसको जो है कि 60 जो है कि बीसी में फाउंड करते हैं और जो है कि 37 बीसी तक रूल करते हैं। देन जो है कि इसमें जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है जो कि 23rd रूलर है। 23rd रूलर कौन से है? आपके गौतम पुत्र सतकर्णी जो है कि इसमें 23rd मेन इंपॉर्टेंट रूलर है, जो कि ये याद रख सकते हैं। जहाँ टाइम पीरियड में बताऊं तो गौतम पुत्र सतकर्णी का टाइम पीरियड है जो है कि आपका 106 से लेके 103 एडी तक, ये जो है कि एडी का टाइम पीरियड आ गया है। देन जो है कि लास्ट जो रूलर होते हैं वो होते हैं 30th रूलर, जो कि 30वें रूलर होते हैं कौन? यहाँ पे पुला मावी। पुला मावी जो है कि हमारे पुला मावेदी फोर्थ जो है कि यहाँ पे जो है कि लास्ट रूलर रहते हैं इस डायनेस्टी के, और ये डायनेस्टी जो है कि सक्सीडेड बाय होती है। मीन जो है कि ये जो सतवानाज होते हैं, सतवानाज जो है कि इनको सक्सीड कौन करते हैं? सतवानाज आर सक्सीडेड बाय दी इक्ष्वाकुज। ये जो है कि इक्ष्वा जो कि ये जो है कि हमारे जो है कि इक्ष्वाकुस जो है कि इनको सक्सीड करते हैं इन दी 3rd सेंचुरी एडी। तो ये जो है कि आई होप जो है कि आपको इतनी छोटी सी बात जो है कि ये जो मैंने छोटे से में सम्मत किया है, ये समझ में आ गया होगा कि हाउ दी मॉडर्न एम्पायर किंग्स में, यहाँ पे जो है कि मॉडर्न एम्पायर किंग्स के बारे में बात है, जो कि मॉडर्न एम्पायर जो है कि कौन कौन से किंग जो है कि किस टाइम पीरियड में रहे। देन जो है कि पुष्यमित्र सुंग जो है कि वो जो है कि एसिनेट करते हैं बृहद को और सुंगा डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट करते हैं। सुंगा डायनेस्टी के बाद जो है कि फॉर्मेशन होता है किसका? यहाँ पे जो है कि जो हमारे सुंगा डायनेस्टी में लास्ट रूलर देवभूति होते हैं, उसको जो है कि वासुदेव असिसिनेट करके जो है कि कान्वा डायनेस्टी का फॉर्मेशन करते हैं। देन जो है कान्वा डायनेस्टी को सक्सीड करती है सतवाहना डायनेस्टी, जो कि हमारे यहाँ पे अदर रूलर्स भी होते हैं इन्वेजन के बाद, और ये जो होती है इक्ष्वाकुस जो है कि इसको सक्सीड करते हैं, जो कि कंसोलिडेट करता है बाद में हमारे गुप्ता एम्पायर को कंसोलिडेट करता है, जो कि हमारे 319 से जो है कि 558 तक रूल करेंगे। और जो है कि लेटर ऑन दीज रूलर आर सक्सीडेड बाय दी हर्षवर्धन, जो कि हम देखेंगे जो कि चालुक्य पल्लवास जो है कि ये सब जो है कि हमारे किंगडम्स होते हैं। बाकी लेटर डिस्कशन में देखेंगे। तो यहाँ पे ये डिस्कशन का हमारा जो है कि मुद्दा है ये वाला पोर्शन। तो आई होप जो है कि ये चीजें आपको जो है कि रिटेन हुई होगी। तो आइए जो है कि थोड़ा और मैं भी आपको ब्रीफ कर दूं अबाउट दी वट जो है कि मौर्यन एम्पायर जो है कि हमारे पास जो है कि देखिए इतनी डिटेल तो मैंने आपको बता दी। इतनी डिटेल होगी रिलेटेड किससे? ये मौर्य एम्पायर के जो है कि कुछ बेसिक से जो कि रूलर से रिलेटेड होगी। अब यहाँ पे जो है कि मैं डिटेल जो आपको शेयर करने जा रहा हूँ वो है कि देखिए व्हाट आर दी सोर्सेज भी जो है कि व्हाट आर दी लिटरेरी सोर्सेज में जो है कि लिटरेचर सोर्सेज जो है कि हमें क्या मिले हैं, जिससे हम जो है कि जान सकते हैं कि हमारे मौर्यन एम्पायर में क्या क्या चीजें हो रही थी। देखिए यहाँ पे जो है कि सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट सोर्स है ऑफ दी कौटिल्य। देखिए ये सब नीचे आप पढ़ेंगे, आप ब्रीफली जान लीजिए। कौटिल्य का जो है कि यहाँ पे अर्थशास्त्र चार, ये जो है कि हमारा सोर्स देता है कि वट आर द कंडीशंस इन दी मौर्यन एम्पायर। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ये सोर्स देता है। बाकी जो है कि क्या इंडिका देती है सोर्स। इंडिका किसकी? जो है कि मेगस्थनीज की थी, मेगस्थनीज की जो है कि इंडिका जो है कि इसका सोर्स देती है। देन जो है कि आपकी मुद्रा राक्षिका, जो कि मुद्रा राक्षिका जो है कि जिसने लिखी थी, किसने लिखी थी है मुद्रा राक्षिका, जो है कि आपके जो कि स्पेलिंग जो है कि आप प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा। ये जो कि विशाखा दत्ता ने जो है कि इसको जो है कि लिखा था, तो ये इन्फॉर्मेशन देती है। देन जो है कि यहाँ पे देवी देवी चंद्रगुप्त जो है कि देवी चंद्रगुप्ता जो है कि इन्फॉर्मेशन देती है, विच इज ऑल्सो रिटन बाय दी किससे? ये भी जो है कि विशाखा दत्त ने जो है कि लिखी है। देन जो है कि अदर इन्फॉर्मेशन देखे तो हमें जो है कि पुराना से मिलती है, आपके जाटका स्टोरीज से मिलती है, जो कि जाटका स्टोरीज क्या बताती हैं? अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द मगध जो है कि बताती हैं। और जाटकास क्या होती है? बुद्धि टेक्स्ट में जो है कि स्टोरीज होती है, वो जो है कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दी मगध एम्पायर बताती हैं। बाकी अदर जो है कि बुक्स हैं जो है कि हमारे सोर्स बताती है, जो कि हम नीचे देख लेंगे। सो दीज आर दी मेजर जो है कि लिटरली सोर्सेज हैं। देन जो है कि मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो है कि हमारे पास जो है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी देखने को मिलते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में क्या होते हैं? जो है कि जो भी हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्स है अदर देन द लिटरेचर्स, वो जो है कि आपके कौन कौन से यहाँ पे जो है कि आपके सिल्वर कॉइन्स होते हैं, जो आपके सिल्वर कॉइन्स या जो है कि सिल्वर पंच मार्क कॉइन्स हो गए, पंच मार्क कॉइन, ये जो है कि इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिसपे जो है कि विदाउट नेम ऑफ रूलर और विद रूलर आते हैं। बाकी जो है कि आपके नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर हो गए, जो कि पोर्ट्रीज जो है कि इंफॉर्मेशन देती हैं इस बारे यहाँ के बारे में। बाकी यहाँ पे जो है कि बिल्डिंग जो है कि किस ब्रिक से बनी है ना, और भाई यहाँ पे रिंग वेल हो गए। तो ये सब जो है कि हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्स देते हैं कि वहाँ कैसे सोसाइटी चल रही थी, कैसे चीजें क्या चल रही थी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग दी आपके जो है कि रॉक एडिक्ट्स हो गए, रॉक एडिक्ट्स जो है कि आपके पिलर एडिक्ट्स हो गए, पिलर एडिक्ट्स, या तो जो है कि केव इंस्क्रिप्शन कह लीजिए, केव इंस्क्रिप्शन, जो भी ये चीजें हैं हमारे जो है कि इंस्क्रिप्शन द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन है, मीन जो है कि अशोका के जो है कि रॉक एडिक्ट्स और इन सब से जो है कि हमें जो है कि हमारे मॉडर्न पीरियड के जो है कि इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है, जो है कि ये सब जो है कि हम नीचे अभी आपको और जो है कि अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। देन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप जो है कि मेजरली बात कर ली जाए तो जैसे मान लीजिए मौर्य एम्पायर चल रहा है, आप जो है कि इसको जो है कि इमेजिन कर पा रहे होंगे। मीन जो है कि ये हमारा जो है कि प्यारा सा भारत है, ये हमारा, सॉरी ये थोड़ा गलत बन गया। इसको जो है कि आप इमेजिन करिए कि ये हमारा जो है कि क्या है, ये हमारा प्यारा सा भारत है, प्यारा सा भारत है। जो कि यहाँ से इसको इमेजिन करें तो ये कुछ इस तरीके से अभी की बाउंड्री है।
ठीक है, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे देखिए अब तक क्या था कि छोटे छोटे एम्पायर्स थे, अब यहाँ पे पहली बार क्या हुआ, चंद्रगुप्त ने जो है कि ये कुछ इस तरह से कंसोलिडेशन करके जो है कि वास्ट एम्पायर बना लिया, जो कि मौर्यन एम्पायर कहलाता है। बीच बीच में कोई छोटी छोटी किंगडम थी, बाकी देखिए तो मेजरली जो है कि ये कुछ इस तरह से जो है कि मौर्यन एम्पायर हमारे इंडिया में फैला हुआ था। तो इसके जो है कि सोर्सेज मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से हमें जो कि लिटरेरी सोर्सेज हो गए या जो है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, हमें जो है कि इसकी इन्फॉर्मेशन देखना है। बाकी यहाँ पे जो है कि एक इन्फॉर्मेशन आप ऐड करेंगे, मीन जो है कि इसको ऐसे रन कैसे करते थे। तो जो एम्पायर होता था, मीन्स एम्पायर को रन करने वाले होते थे कौन, किंग। किंग इनको रन करते थे, मीन जो है कि सबसे बड़ी यूनिट होती थी एम्पायर। एम्पायर में कौन सी बड़ी होती थी, किंग। मीन जो है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये जो है कि कुछ इस तरह से डिवाइड होता था। बाकी जो है कि एम्पायर के बाद जो है कि प्रोविंसेस होते थे, मीन जो है कि स्टेट, जैसे ये हो गया हमारा पूरा इंडिया, ये जो है कि प्रोविंसेस जो कि स्टेट्स की तरह होते थे, उनको जो कि लीड करते थे आपके कौन, कुमाराज। फिर जो है कि डिस्ट्रिक्ट्स होती थी, मीन जो है कि एक स्टेट के बाद जो है कि ये प्रोविंसेस कहे जाते थे, एम्पायर, प्रोविंसेस, देन डिस्ट्रिक्ट होती थी, जिनको जो है कि प्रदीक्षा, प्रदीक्षिका, और जो है कि राजुका या युक्ता, राजुका या युक्ता, ये जो है कि इनको जो है कि ये हम वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते थे। देन जो है कि डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ पे सब डिवीजन बनाई गई थी, डिस्ट्रिक्ट में भी छोटे छोटे जैसे ब्लॉक्स बनाते हैं, तो इनको लीड करते थे गोपा और संतिका, ये जो है कि लीड करते थे। देन जो है कि लास्ट यूनिट होती थी विलेज। विलेज जो है कि गांव जो है कि लास्ट यूनिट होती थी, जिसको जो है कि ग्रामिका जो है कि हेड करते थे। ये कुछ जो है कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हो गए, जो कि मैंने आपको बताया। बाकी देखिए यहाँ पे जो है कि इन्फॉर्मेशन जो हमें जो कि पता है, जैसे राजुका हो गया जो है कि एडमिनिस्ट्रेटिव और जस्टिस, ये सब जो है कि मैं नीचे जो है कि आपको जो है कि थोड़ा ब्रीफ आउट करने के बाद जो है कि ब्रीफली और बता दूंगा। तो ये जो है कि ये याद रखेंगे, दिस इज द मेजर स्ट्रक्चर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि हमारे इस पूरे जो है कि कंट्री को जो है कि मौर्यन एम्पायर को रन करते थे। ये आप बेसिकली याद रखेंगे। बाकी जो है कि यहाँ पे जो है कि मैंने आपको बताया था, एक इन्फॉर्मेशन दी थी इंडिका ने। इंडिका जो है कि किसने लिखी थी, मैगस्थनीज ने जो है कि इंडिका जो लिखी थी, उसमें जो है कि उसने बताया था कि जो मौर्यन एम्पायर है वो जो है कि 6 कमिटीज में जो है कि मीन जो है कि मॉडर्न एम्पायर की जो भी शहरी कमिटीज थी, मीन जो है कि फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द, जो है कि एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज के लिए जो है कि सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कम्युनिटीज, जो है कि आपकी जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज जो थी, मीन जो कि म्यूनसिपैलिटीज जो कि नगर पालिका जैसी चीजें इन दी सिटीज जो है कि डिवाइड होती थी 6 कमेटी में। यहाँ 6 कमेटी हुआ करती थी, और हर कमेटी में जो है कि 5-5 मेंबर हुए करते थे। हर कमेटी में 5 मेंबर हुआ करते थे, जो कि हमें इन्फॉर्मेशन कौन देता है, इंडिका जो है कि देखती है इन्फॉर्मेशन वैकेंसीज की। और ये 6 कमेटीज जो है कि मेजरली क्या क्या फॉर्म करती है, ये देखिए। इंडस्ट्रियल जो है कि आर्ट से रिलेटेड कमेटी होती थी, इंडस्ट्रियल आर्ट से रिलेटेड। बाकी जो है कि एंटरटेनमेंट ऑफ द फॉरेनर्स एंटरटेन, जो कि सॉरी इन्फॉर्मेशन एंटरटेनमेंट जो है कि एंटरटेनमेंट ऑफ द फॉरेनर से रिलेटेड जो है कि कमेटी बनाई जाती थी यहाँ पे। और जो है कि बात करें तो यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ, जो है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, जो है कि बर्थ सिस्टम जो है कि बर्थ और जो है कि डेथ से जो है कि रजिस्ट्रेशन सिस्टम की कमेटी थी। देन जो है कि ट्रेड एंड कॉमर्स की कमेटी थी, ट्रेड एंड कॉमर्स की कमेटी थी। बाकी जो है कि देखे तो यहाँ पे जो है कि आपके पब्लिक सेल ऑफ जो है कि जो है कि जो भी जो है कि हमारे जो है कि गुड्स होते थे, पब्लिक सेल ऑफ दी जो कि हमारे गुड्स होते थे, जो भी हमारे मैन्युफैक्चर्ड गुड हो गए, मीन जो है कि ये कौन से गुड, जो है कि जो गुड्स बन रहे हैं, तो ये मैन्युफैक्चर गुड्स की जो है कि सेलिंग होती थी। देन एक कमेटी होती थी कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस ऑन द आर्टिसियन, कलेक्शन ऑन ऑफ टैक्सेस ऑन आर्टिकल सोल्ड, जो जो भी आर्टिकल सोल्ड हो रहे हैं, मीन जो कि जो भी बाजार में आर्टिकल सोल्ड हो रहे हैं, उनके कलेक्शन के टैक्स के लिए इतनी कमेटी होती थी। तो ये 6 मेन कमिटीज हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि हमारे इंडिका जो है कि मैगनीज की जो है कि इन्फॉर्मेशन देती है। यहाँ पे जो कि इंडस्ट्री, आर्ट और ये सब जो है कि ट्रेड और पब्लिक से रिलेटेड ये सब कमेटीज जो है कि कंसिस्ट करती थी। 6 कमेटियां होती थी, 5 मेंबर, और कुछ जो है कि पूरे जो है कि गवर्नेंस सिस्टम का जो है कि एडमिनिस्ट्रेशन कुछ इस तरह से रन करता था। तो यहाँ से जो है कि इतनी इन्फॉर्मेशन आप जो है कि याद रखेंगे। तो आइए जो है कि आप जो है कि मैं आपको ब्रीफ आउट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने हाईलाइट कर रखा है जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसको पढ़ने के बाद जो है कि हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो ये वन बाय वन करके जो है कि पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि कंसीडर किए जाते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर ऑफ इंडिया, और ये फर्स्ट एम्परर थे जो कि बॉट किए थे छोटे छोटे फ्रेगमेंटेड किंगडम्स को इनटू दी वास्ट एम्पायर, जो कि मैंने आपको यहाँ ऊपर समझाया कि अब तक महाजनपदास के टाइम पे जो है कि देखिए यहाँ पे छोटे छोटे एम्परर्स थे, पर जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं पहले राजा, जो कंसोलिडेट करते हैं क्या, पूरे जो है कि इस वास्ट एम्पायर को जो है कि ये कंसोलिडेट करते हैं अंडर हिज रूल, जो है कि हमारे फर्स्ट रूलर होते हैं। और फर्स्ट टाइम ऐसा जो है कि ऑन द लैंड ऑफ इंडिया जो है कि हो रहा था, मीन जो कि ऑन द सब कॉन्टिनेंट लैंड ऑफ इंडिया, कि पहले एम्परर थे जो पूरे जो है कि फ्रेगमेंटेड स्मॉल किंगडम्स को जो है कि एक वास्ट एम्पायर के अंडर लाते हैं। जहाँ पे देखे तो इसकी इन्फॉर्मेशन जो है कि कौटिल्य जो है कि कौटिल्य के साथ जो है कि इसको इन्फॉर्मेशन देता है। और जो है कि यहाँ पे जो है कि बताया गया है कि कौटिल्य हैज एन एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू दी मौर्यन एम्पायर, जो है कि कौटिल्य का जो है कि जानते हैं कि कैसे कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने पूरे अशोक को बनाया, पूरी चीजें वहां पे ये सब होती हैं, जिसको जो है कि कौटिल्य के अदर नाम क्या है, विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाते हैं। और जो है कि ये सर्व करते हैं एज द प्राइम मिनिस्टर एडवाइजर एंड द चीफ प्रीस्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर, जो कि इनकी फेमस बुक अर्थशास्त्र
अर्थशास्त्र में इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं जो कि हम आगे जो है कि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे तो जान लेंगे। देन जो है कि और इन्फॉर्मेशन मिलती है जूनागढ़ इंक्रिप्शन जो है कि ऑफ द रुद्रदेव 19 और 150 एडी जो है कि ये डिस्क्राइब करते हैं कि यहाँ पे जो है कि ये देखिए पहले भी इन्फॉर्मेशन जो है कि प्रीवियस सेशन में बताया कि रुद्रदेवन जो है कि आते हैं और जो है कि बताते हैं कि यहाँ पे सुदर्शन लेक जो है कि आपकी जो बिल्ड हुई थी कौन से पुष्यगुप्ता से, उसको जो है कि ये क्या करते हैं रिवाइव करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइडेड है। बाकी देखिए तो चंद्रगुप्त ने डिफीट किया था जो है कि अलेक्जेंडर एम्पायर जो है कि सेलिकस को इन दी 305 बीसी है। ये कहाँ प्रोवाइड है, ये जो है कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है आपके मुद्रा राक्षसा ऑथर्ड बाय दी विशाख दत्ता, जो कि मैंने आपको ऊपर जो कि बताया था कि दिस बुक आल्सो लिटरेरी सोर्स, दिस लिटरेरी सोर्स आल्सो प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन एम्पायर। देन जो है कि यहाँ देखिए तो अदर जो है कि लिटरेरी सोर्स है जो कि धुंधी राजा जो है कि उन्होंने एक कंटेम्प्रेरी लिखी थी। धुंधी राजा देखिए यहाँ पे क्या है, मुद्रा राक्षसा की कंटेम्प्रेरी लिखी गई है, जो किसने लिखी है, धुंधी राजा ने जो है कि इसकी कंटेम्प्रेरी लिखी है। तो यहाँ पे जो है कि इस ड्रामा में चंद्रगुप्त को क्या डिस्क्राइब किया गया, ही इज द सन ऑफ द नंद राजा। अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि सन ऑफ द नंद राजा रेफर्स टू हुम, तो जो है कि आप याद रखेंगे चंद्रगुप्त। और जो है कि पूछे कि सन ऑफ राजा रेफर टू चंद्रगुप्त मेंशन इन विच जो है कि लिटरेरी वर्क या विच बुक, तो ये जो है कि आप याद रखेंगे इट इज रिटन बाय द धंधी राजा जो कि मुद्रा राक्षसा है। मुद्रा राक्षसा है कि कमेंट्री है, मीन जो है कि कमेंट्री पे जो है कि ये बुक लिखी गई है। तो इस कमेंट्री को जो है कि याद रखेंगे। बाकी मुद्रा राक्षसा जो है कि इसने लिखी है विशाख दत्त ने लिखी है। बाकी यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जो है कि चंद्रगुप्त को जो है कि वृषार और कुलहीन से जो है कि रिप्रेजेंट किया गया है। अदर जो है कि इनके जो है कि बुक डिपिक्ट्स चंद्रगुप्त अजिदी विशाल और कुलहीन। और यहाँ पे अदर वर्क ऑफ विशाखा दत्ता देखें, मीन जो कि विशाखा दत्ता के अदर कौन कौन से हैं, यहाँ पे देवी चंद्रगुप्तम है, अभिसारी, कवन, चित्कातन जो है कि है। बाकी अभिसारिका जो है कि बंधी कतम है। ये सब जो है कि बुक्स हैं जो कि अलग अलग बुक्स जो है कि हमारे जो है कि विशाखा दत्त ने लिखी है। बाकी यहाँ पे देखिए तो विलियम जोन्स से पहले स्कॉलर हो रिकॉग्नाइज दी सेंद्रोकोटोस। और ये सेंद्रोकोटोस क्या होता है, ये जो है कि एज दी चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि यहाँ पे जो कि ये ग्रीक वर्ड है जो कि हमारे जो है कि हमारे जो है कि किसने, विलियम जोन्स ने जो है कि इनको जो है कि ऐसे रिकॉग्नाइज किया था। बाकी एरियन और प्लेचर ने जो है कि इनको एंड्रोकोटोस जो है कि जो है कि डिस्क्राइब किया था। तो ये जो है कि हमारे ग्रीक वर्ड्स हैं जिसका लिटरली मीनिंग जो है कि जान सकते हैं। बाकी देखिए तो बिंदुसार को जो कि नेक्स्ट रूलर आते हैं ग्रीक राइटर जो है कि बिंदुसार को क्या कहते हैं, एमेट्रो चैट्स कहते हैं, जिसका मीन्स होता है किलर ऑफ द एनिमीज, जो कि संस्कृत मीनिंग है इसका जो है कि किलर ऑफ द एनिमी, जो कि अमृत घात कहते हैं इसको। जो कि बाकी जैन टेक्स्ट में जो है कि इनको जो है कि सिमसेना कहते हैं, जो कि नेम ऑफ द बिंदुसार जो है कि हमारा मेंशन करता है धूपधारा। ये सब जो है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है कि आप पढ़ लेंगे। यहाँ पे देखिए डैमिकियस ने जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट बिंदुसार के को है कोर्ट में आते हैं। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है कि आप पढ़ लेंगे। देन जो है कि यहाँ पे देखिए तो जो है कि अदर जो है कि हमारे एम्बेसडर आते हैं मॉडर्न कोर्ट में, जो कि है डायनोसिस, जो है कि हमारे जो है कि मॉडर्न कोर्ट में आते हैं। बाकी जो है कि यहाँ पे देखिए बुद्धिस्ट एविडेंस है जो कि अशोका अपॉइंटेड दी अवंती ड्यूरिंग हिज फादर रेन। तो ये जो है कि इन्फॉर्मेशन याद रखिए। बाकी अशोका का कॉरोनेशन हुआ था कहाँ पे, टुक प्लेस इन दी मगधा इन दी 269 बीसी, जो कि मैंने ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन बताई थी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ दिस। और उनको जो है कि क्या कहा जाता है, ये जो है कि इनके इंक्रिप्शन में जो है कि इनके अदर नाम मेंशन है, जो कि देव नामपिया और जो है कि देव प्रियादशी जो कि बिलवर्ड ऑफ द गॉड्स जो कि इनके नाम है। बाकी जो है कि यहाँ पे देखे तो अशोका जो है कि लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल धर्म नीति को फॉलो करते थे, लॉजिकल और रीजनल धर्म नीति को फॉलो करते थे, जो कि इथिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड होता था। बाकी देखिए तो यहाँ पे देखिए दिव्य वंशा और जो है कि महावंशा जैसे फ्लोक जो है कि मीन जो है कि हमारे दिव्यवंशा महावंशा जो कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में जो है कि कंसोलिडेट हुए थे ड्यूरिंग द रेन ऑफ द अशोका हुए थे, जहाँ की पाटलिपुत्रा में हुई थी। तो ये जो है कि आपको बुद्धिस्ट काउंसिल वाले चैप्टर से जो कि याद आ रहा होगा, जहाँ पे हमने बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़ी थी। देन यहाँ पे देखिए तो इंस्क्रिप्शन जो कि डिस्क्राइब करते हैं हिस्ट्री ऑफ द अशोका प्रॉपर्ली, जो कि 3 क्लासेस में डिवाइड है, जो कि मेनली जो कि रॉक के होते थे कॉलम और केव इंस्क्रिप्शन होते थे, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो यहाँ पे देखिए बाकी जो है 14 इंस्क्रिप्शन है। बाकी इन सबके नाम में जो है कि आपको ब्रीफ कर दूंगा। तो आइए जो है कि ये नाम ही मैं जो आपको बता देता हूँ, इनके नाम जो है कि इंपॉर्टेंटली याद रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे लेट्स नोट डाउन, यहाँ पे जो है कि आप जो है कि इंस्क्रिप्शंस के नाम जो है कि चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कि मैं आपको जो है इंस्क्रिप्शंस के नाम जो है कि नोट करा देता हूँ। तो यहाँ पे आप जो है लेट मी ऐड द पेज फर्स्ट, यहाँ पे मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ। देन जो है कि हम इसके जो है कि जितने भी इंस्क्रिप्शंस के नाम है उनको जो है कि एक साथ जो है कि नोट डाउन कर लेंगे। तो आई होप जो है कि ये थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। तो आइए जो है कि हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे क्या, जो है कि इंस्क्रिप्शंस इन दी जो है कि मॉडर्न पीरियड, जो है कि यहाँ पे डालेंगे हेडिंग जो भी हमारे इंस्क्रिप्शंस ऑफ द मौर्य पीरियड। यहाँ पे जो है कि मौर्य पीरियड डालिए, जो कि इंस्क्रिप्शंस ऑफ दी आपके जो है कि मौर्य पीरियड जो है कि अशोका के मेनली इंस्क्रिप्शन थे, इसमें जो है कि अशोका के मेनली इंस्क्रिप्शन और इंस्क्रिप्शन ऑफ द मौर्य पीरियड ये हेडिंग डालेंगे। और जो है कि हम यहाँ पे मेनली इंस्क्रिप्शंस को लिखने वाले हैं।
सो फर्स्ट पहला पहला इंस्क्रिप्शन का नोट करेंगे। यहाँ पे देखिए पहला इंस्क्रिप्शन नोट करेंगे आपका जो है कि क्या है, रोमंदिनी इंस्क्रिप्शन जो है कि ये जो है कि इन्फॉर्मेशन देता है, ये हमारी कहाँ पे है। यहाँ देखिए मैं खाली जो है कि ऐसे लिख दूंगा आपको जो है कि आगे जो है कि रोमंदिनी पिलर ये सब जो है कि कहीं कहीं मैं जो पी लिख दूंगा पिलर को, अगर मैं पी लिख रहा हूँ इंस्क्रिप्शन को आई एन लिख रहा हूँ तो ये जो है कि आप अंडरस्टैंड करेंगे। तो जो है कि रोमंदिनी इंस्क्रिप्शन जो है कि ये पिलर जो है कि कहाँ पे है, ये जो है कि हमारा आपका जो है कि लोकेटेड है लुम्बिनी, लुम्बिनी इन दी नेपाल जो है कि ये जो है कि लुम्बिनी इन नेपाल जो है कि सिचुएटेड है। तो ये याद रखेंगे, ये इन्फॉर्मेशन देता है हमारे जो है कि वहाँ पे जब अशोका जो है मीन्स यहाँ पे जो है कि अशोका जब जाते हैं, कहाँ पे अशोका यहाँ जाते हैं और जो है कि इन्फॉर्मेशन देते हैं वहाँ पे बुद्धा के बर्थ प्लेस पे, वहाँ जो है कि उस डिस्ट्रिक्ट को जो है कि यहाँ पे लुम्बिनी को जो है कि टैक्स फ्री जो है कि अनाउंस करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन जो है कि हमारे लुम्बिनी पिलर में दी गई है। देन जो है कि नेक्स्ट है आपका प्रयाग प्रशस्ति जो कि प्रयाग में है, जो कि इसको नोट करेंगे क्या है, प्रयाग प्रशस्ति जो कि इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन जो है कि माना जाता है, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन माना जाता है, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन जो है कि इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। तो ये कहाँ पे है, ये जो है कि हमारा जो है कि लोकेटेड है, ये आपका जो है कि आपका सिचुएटेड है इलाहाबाद इंडिया जो है कि प्रयाग प्रयाग इंडिया में कह सकते हैं, इलाहाबाद इलाहाबाद या प्रयाग में जो है कि सिचुएटेड है। और यहाँ पे जो है कि इसमें जो है कि आपके जो है कि बहुत सारे जो है कि एडिक्ट्स है, रॉक एडिक्ट्स और संस्कृत जो कि गुप्ता का कॉन्क्वेस्ट है बाय हरिसेना, ये सब जो है कि यहाँ मेंशन है। बाकी क्वेश्चंस पे आएगा तो ये देख लेंगे। बाकी नेक्स्ट ऐड करेंगे आपके कलसी इंस्क्रिप्शन। ये जो है कि कलसी इंस्क्रिप्शन ये कहाँ है, कलसी इंस्क्रिप्शन जो है कि ये कलसी नियर दी ये देखिए देहरादून में है, मीन जो है कि ये कहाँ है, देहरादून में है। तो इसको याद रखेंगे। यहाँ पे जो कि ऑल 14 अशोका एडिक्ट्स की इन्फॉर्मेशन है इन नॉर्थ इंडिया। तो ये कलसी इंस्क्रिप्शन है। बाकी जो है कि नेक्स्ट देखेंगे तो आपका जो है कि मस्की इंस्क्रिप्शन, मस्की इंस्क्रिप्शन ये कहाँ पे है, मस्की जो है कि कहाँ पे है, ये आपका जो है कि रायचूर इन दी कर्नाटक, जो है कि रायचूर कर्नाटका में जो है कि स्टैब्लिश है। ये जो कि एक लोकेशन जो कि याद रखेंगे, मस्की जो है कि रायचूर कर्नाटक में है। देन जो है कि नेक्स्ट नोट करेंगे आप कौन सी, नेक्स्ट नोट करेंगे कलिंगा। कलिंगा जो है कि आपका जो है कि कलिंगा एडिक्ट ये कहाँ है, उड़ीसा में है। यहाँ पे जो है कि कलिंगा जो कि कहाँ है, उड़ीसा में है, जो कि इन्फॉर्मेशन देता है हिस्टोरिक वॉर ऑफ कलिंगा वॉर। यहाँ पे हिस्टोरिक वॉर ऑफ द कलिंगा वॉर की इन्फॉर्मेशन है, जो कि 11 ऑफ द 14 रॉक एडिक्ट्स को जो कि 11 जो कि हमारी 14 रॉक एडिक्ट्स में 11 जो कि फोकस्ड ऑन द पीस और जो कि ब्राह्मणी स्क्रिप्ट ऑफ दी इन सब की बात करता है, जो कि फोकस है 11th वाली जो है कि रॉक एडिक्ट पीस में। तो ये याद रखेंगे जो कि हमारी कलिंगा एडिक्ट देता है। देन जो है कि आपका रामपूर्वा पिलर, ये रामपूर्वा पिलर ये कहाँ पे है, ये जो है कि सिचुएटेड है बिहार में, जो कि कंटेन करता है इन्फॉर्मेशन जो है कि आपका लायन और बुल कैपिटल जो है कि इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है। देन जो है कि आपका लौरिया लौरिया नंदगढ़ जो कि लौरिया नंदनगढ़ जो है कि ये कहाँ पे है, ये भी जो है कि बिहार में सिचुएटेड है। देन जो है कि नेक्स्ट है आपका लौरिया जो कि लौरिया अराराज, ये जो है कि कहाँ है, ये जो है कि आपका जो है कि ये भी जो है कि बिहार में सिचुएटेड है। देन जो है कि नेक्स्ट नोट करेंगे आपका दिल्ली तोपरा पिलर, जो है कि दिल्ली तोपरा पिलर जो है कि ये जो है कि कहाँ है, ये जो है कि रीजन ऑफ दी तोपरा कल्याण ये कहाँ है, हरियाणा में, जो कि हरियाणा में है। लेटर ऑन जो है कि ये मूव टू दिल्ली हो गया था, ये हरियाणा में था, बट जो है कि लेटर जो है कि दिल्ली में मूव कर दिया गया था बाय दी फिरोज शाह तुगलक, बाय फिरोज शाह तुगलक जो है कि फिरोज शाह तुगलक जो है कि फिरोज शाह तुगलक से इन्होंने जो है 14 सेंचुरी में जो है कि इसको जो है कि दिल्ली मूव कर दिया था। तो ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे। 14 सेंचुरी में पहले कहाँ था, तोपरा कल्याण हरियाणा में था, जो कि बाद में दिल्ली मूव कर दिया गया, मींस मूव कर दिया गया दिल्ली में बाय दी फिरोज शाह तुगलक इन दी 14 सेंचुरी। देन जो है कि आपका नेक्स्ट है धावली, धावली जो है कि कहाँ पे है, धावली जो है कि रॉक एडिक्ट का इंस्क्रिप्शन जो है कि ये उड़ीसा में है। ये जो है कि मेजर रॉक एडिक्ट है, जो कि धावली जो है कि उड़ीसा में है, याद रखेंगे। देन जो है कि गिरनार, ये कहाँ पे है, गिरनार जो है कि ऑन दी गिरनार हिल है, ये आपको याद रखना है, गिरनार हिल पे सिचुएटेड है। देन जो है कि आपका जौगड़ा, जौगड़ा जो है कि ये कहाँ है, ये गंजम उड़ीसा में है, गंजम गंजम उड़ीसा में है, इसको जो है कि आप याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट देखें तो कांधार, कांधार इंस्क्रिप्शन ये जो है कि कांधार कहाँ पे है, यहाँ पे कांधार रॉक एडिक्ट और जो है कि इंस्क्रिप्शन ये जो है कि आपका अफगानिस्तान में है। ये इंस्क्रिप्शन कांधार वाला कहाँ है, अफगान में है, ये आपको याद रखना है। देन जो है कि यहाँ पे यरा यरागुद्दी, यरागुद्दी कहाँ पे है, ये आपका कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में है, ये याद रखेंगे, ये कहाँ पे कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में है। कुरनूल डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, आंध्र प्रदेश, जो कि आंध्र प्रदेश में है, ये जो कि आंध्र प्रदेश है। देन ये मेजर इन्फॉर्मेशन के बाद जो है कि आप याद रखेंगे यारागुद्दी के बाद जो है कि ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी कहाँ पे है, ये जो है कि आपका सिचुएटेड है चित्रदुर्ग में। ये कहाँ सिचुएटेड है, चित्रदुर्ग, ये भी कहाँ है, कर्नाटक में। कर्नाटक को देखिए मैं केएन लिख दे रहा हूँ। देन जो है कि इसके बाद जो है कि सनाती, सनाती इंस्क्रिप्शन ये कहाँ पे है, ये जो है कि आपका भीमा रिवर, भीमा रिवर के पास है भीमा रिवर, कहाँ पे, वो भी काला काला बुगारी बुरा काला बुरा, काला बु बुरागी, ये अभी कर्नाटक में है, काला बुरागी जो है कि कर्नाटक, ये यहाँ पे सिचुएटेड है। देन जो है कि नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन है रूपनाथ, रूपनाथ, ये इंस्क्रिप्शन का जो है कि कहाँ पे है,
ये जो है कि आपका कतनी कतनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ दी मध्य प्रदेश, यहाँ देखिए मध्य प्रदेश का एमपी लिखा गया है। देन जो है कि रूपनाथ के बाद जो है कि सुपारा, सुपारा जो है कि कहाँ पे, नियर मुंबई महाराष्ट्र, जो है कि मुंबई महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में एमएच लिख दे रहा हूँ, तो ये याद रखेंगे। देन जो है कि शाह, जो है कि शाह बजगरी, बजगरही, ये जो है कि शाह शाह बजगरही, ये इंस्क्रिप्शन कहाँ है, ये जो है कि आपका जो है कि खाइबर खाइबर पास जो है कि वहाँ पे जो है कि पख्तून वहाँ जो है कि पख्तूनख्वा जो कि पाकिस्तान में, जो है कि पाकिस्तान वाले रीजन में है, तो ये याद रखेंगे। देन जो है कि आपका ये इंस्क्रिप्शन कौन सा, आपका इंस्क्रिप्शन है लंपका, लंपका इंस्क्रिप्शन ये कहाँ पे है, ये जो है कि एक इंस्क्रिप्शन है अफगानिस्तान में जो है कि सिचुएटेड है। एक है मनसेरा, मनसेरा, मनसेरा इंस्क्रिप्शन, ये जो है कि आपका सिचुएटेड है, ये भी खाइबर वाले रीजन पाकिस्तान में, खाइबर पास के रीजन पाकिस्तान में है। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो भी मतलब मेजर जो है कि इंस्क्रिप्शन थे, ये मैंने जो है कि आपको ब्रीफली जो है कि समअप करने की कोशिश की है, तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, जिसमें जो है कि हमने यहाँ से देख लीजिए एक बार, रुंदनी, प्रयागराज, कलसी, मस्की, ये सारे इंस्क्रिप्शन जो है कि आप जो है कि लोकेशन जो है कि जिससे अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मोस्टली जो है कि आपके सॉल्व हो जाने चाहिए, जो कि मैंने आपको ब्रीफली बता दिए हैं। तो आइए इसी के साथ जो है कि हम जो है कि वापस जो है कि अपने डिस्कशन पे मूव करते हैं, जो कि मैंने आपको एक इंस्क्रिप्शन आने की वजह से सारे इंस्क्रिप्शन नोट करा दिए हैं, तो आई होप जो है कि इसको आप नोट कर लेंगे। इसको यहाँ पे देखिए हमारे जो है कि जो भी इंस्क्रिप्शन थे मैंने आपको जो कि बता दिए, वेरियस इंस्क्रिप्शन कहाँ कहाँ थे। अब ये सब जो है कि शाहबाजगी, मंचर, कलसी, गिरनार, ये सब कहाँ है आप याद रख सकते हैं। बाकी अब ये छोटा सा आपका होमवर्क है कि इनके बारे में छोटा सा जो है कि इसको पॉज करके आप पढ़ लेंगे, कि जैसे जो है कि शेर कुन्ना जो है कि कांधार इंस्क्रिप्शन में बाइलिंगुअल लैंग्वेज में लिखा है, जिसमें ग्रीक और आर्मिक लैंग्वेज दोनों लिखी है। बाकी जो कि अशोका पहली बार जो कि हॉस्पिटल और हर्बल गार्डन बनाते हैं इंडिया में, जिसके बारे में यहाँ पे कुछ डिटेल लिखी है। और यहाँ पे देखिए श्रीलंका में जो कि श्रीलंका वाज नॉट द पार्ट ऑफ द अशोका टेरिटरी, ये कहाँ मेंशन है, ये सेकंड इंस्क्रिप्शन ऑफ द अशोका में मेंशन है, जो कि क्लेरिफाई करता है कि चोला, पांड्यास, सतीपुत्ता और जो है कि केरलापुत्ता और जो है कि ताम्रापर्णी, जो कि श्रीलंका में है, नॉट दी पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर के पार्ट नहीं थे, क्योंकि जो है कि ये तो नॉर्थ इंडिया में जो है कि यहाँ जो है कि मौर्यन एम्पायर रूल कर रहे थे, जो साउथ इंडिया और श्रीलंका में थे वो जो है कि मौर्यन एम्पायर के पार्ट नहीं थे। देन यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स की बात की है, तो यहाँ पे जो है कि अगली नोटिंग भी मैं आपको करा देता हूँ, जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल जैसे युक्ता जो है कि क्या होते हैं, ऑफिशियल यूज टू कलेक्ट रेवेन्यू, राजिका क्या होते हैं, तो ये भी जो है कि हम वन स्टॉप सॉल्यूशन कर लेंगे कि ये जितने भी है, तो यहाँ पे जितने भी टाइप के जो है कि ऑफिशियल्स है इनको भी आप जो है कि प्लीज नोट डाउन कर लीजिए मेरे साथ साथ ही। तो आइए हम जो है कि इसको जो है कि नोट डाउन कर लेते हैं, और यहाँ पे जो है कि आप डालेंगे हेडिंग क्या, ऑफिशियल्स ऑफ दी, जो कि जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनको जो है कि मैं आपको नोट डाउन करा दूंगा। उसके पहले जो है कि मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, यहाँ पे हेडिंग डालिए पहले, जो है कि पहले ये डाल लीजिए कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन मैंने समझाया था, एम्पायर किंग जो है कि ये सब रहते थे, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है कि कैसे काम करता था। तो इसमें देखिए 3 कॉलम बनाएंगे आप, यहाँ लिखेंगे प्रोविंस, ठीक, बीच में लिखेंगे कौन सा रीजन था और वहां पे कैपिटल क्या थी इसकी। इससे क्वेश्चन पूछता है तो ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व करने में जो है कि हेल्प करेगा। तो इसको जो है कि आप जो है कि 3 कॉलम में जो है कि बना के लिखेंगे, तो ये जो है कि आई होप जो है कि बना लेंगे। देन जो है कि हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए पहला था आपका उत्तर पथ, उत्तर पथ था, ये जो है कि क्या कहलाता था, नॉर्दर्न प्रोविंस कहलाता था, नॉर्दर्न प्रोविंस, प्रोविंस को देखिए मैं पी लिख दे रहा हूँ, नॉर्दर्न प्रोविंस, इसकी कैपिटल क्या थी, इसकी कैपिटल थी तक्षा, मतलब उत्तर पथ के जो है कि नॉर्दर्न प्रोविंस रीजन में था, ये इसकी कैपिटल थी तक्षशिला, तक्षशिला। देन जो है कि अवंती राष्ट्र, अवंती राष्ट्र ये कहाँ पे था, अवंती जो है कि अवंती राष्ट्र आपका जो है कि ये सिचुएटेड था आपका वेस्टर्न प्रोविंस में, ये जो है कि वेस्टर्न प्रोविंस में था, जिसकी कैपिटल क्या थी, उज्जैन थी। मीन जो है कि ये हमारे डिवीजन है, मीन जो है कि मौर्य एम्पायर में कैसे कैसे, जिससे मीन जो है कि ये जो है कि प्यारा सा अपना इंडिया है। तो देखिए यहाँ पे ये बात हो रही है कि मीन जो है कि ये उत्तर प्रदेश है, ये जो है कि अवंतीपुरा है, जैसे, और बाकी जो है कि आपका जो है कि यहाँ बीच में इस ईस्टर्न और सेंट्रल रीजन में इसको जो है कि प्राची कहा गया है, कलिंगा को जो है कि ईस्टर्न रीजन कहा गया है, दक्षिणापथ को जो है कि साउथ वाले रीजन कहा गया, सॉरी दक्षिणापथ को साउथ वाले रीजन कहा गया। तो ऐसे जो है कि डिवीजन है, तो उसको जो है कि आप याद करेंगे। उत्तर प्रदेश जो है कि नॉर्दर्न में है, अवंतीपुर राष्ट्र जो है कि वेस्टर्न में है। देन जो है कि देखिए पारची जो है हमारे जो है कि ईस्ट एंड सेंट्रल प्रोविंस को कहा गया है, ईस्ट और सेंट्रल प्रोविंस को कहा गया है, जिसकी कैपिटल क्या है, पाटलिपुत्रा है, इसकी कैपिटल क्या है, पाटलिपुत्रा है। देन जो है कि आपकी कलिंगा, कलिंगा जो है कि आपके ईस्टर्न प्रोविंस को कहा गया है, मीन ईस्ट, और ये पूरा जो है कि ईस्टर्न प्रोविंस मीन जो बिहार, बिहार वाला रीजन उस साइड वाला है, उसको जो है कि कैपिटल बनाई गई थी उसकी तोशाली, ये तोशाली कराई गई थी। देन जो है कि आपका दक्षिणापथ, देखिए दक्षिणापथ जो है कि है, दक्षिण पथ जो है कि है, ये वो कि आपका जो कौन से रीजन में, साउदर्न रीजन में है, और इसकी कैपिटल बनाई गई थी शुरवा नगरी, शुरवा नगरी जो है कि नगरी इसकी कैपिटल बनाई गई थी। तो ये आप याद रखेंगे। दिस इज दी दिस जो है कि हमारे जो है कि ये प्रोविंस और जो है कि रीजन और कैपिटल कंसिस्ट करता है। देन एक जो है कि नेक्स्ट चैप्टर बनाएंगे, नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे इसी के साथ साथ। यहाँ जो कि आई होप जो कि चीज मैंने आपको क्लियर कर दी होगी। यहाँ बनाएंगे क्या कि एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट क्या थी, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट
यहाँ बनाएंगे कि उसके बारे में क्या मतलब वो मीन करता है और उसको हेड कौन करते हैं, जो कि ऊपर जो कि मैंने बताया था, इसको जो कि टेबल फॉर्मेट में भी यहाँ बना लेंगे कि ये जो है कि क्या क्या है। देन जो है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अगर कौन सी है, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है चक्रा। अब ये चक्रा क्या होता है, ये प्रोविंस को कहा जाता था। मीन जो कि ऊपर मैंने देखिए इंग्लिश में बताया था, प्रोविंस को क्या कहा जाता है, चक्रा कहा जाता है। और ये जो है कि किससे हेड करते हैं, या तो कुमार से या तो जो है कि आपके राष्ट्र राष्ट्रपाला से। कुमार जो है कि राजकुमार के सन हो गए। मीन जो कि एम्पायर तो देखिए पूरी यूनिट है। मीन जो कि अगर एम्पायर है, मीन जो कि एम्पायर है राजा, उसके जो थे राजा होंगे, मीन जैसे चंद्रगुप्त राजा हो गए है ना, बिंदुसार अशोका जो कि राजा हो गए, तो ये पूरा एम्पायर इनके अंडर आता था। फिर जो है कि प्रोविंसेस होते थे। मीन जो है कि प्रोविंसेस जिसको क्या कहते थे, चक्र कहते थे, जो कि चक्र जो है कि या कुमार या राष्ट्रपाला जो है कि हेड करते थे। देन यहाँ पे अहर और जो है कि विषया, विषया जो है कि कहलाता था, जो कि डिस्ट्रिक्ट को कहते थे। किसको कहते थे, डिस्ट्रिक्ट को जो है कि नेम दिया जाता था क्या, अहर या विषया। ये जो कि हेड कौन करते थे, ये जो है कि आपको ऊपर जो है कि मैंने बताया प्रदीक्षिका, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होते थे। मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखते थे, प्रदीक्षिका देखते थे। और बाकी राजुका, राजुका जो होते थे वो क्या देखते थे, आपके लैंड रेवेन्यू को। मीन जो है कि जितने भी लैंड से जो भी रेवेन्यू आएंगे उनको देखते थे। देन जो है कि आपके संग्रहणा, संग्रहणा ये जो है कि क्या देखते थे, ये जो है ग्रुप ऑफ विलेज होता था, ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस। अगर 10 विलेज का ग्रुप है तो उसको जो है कि क्या बोलते थे, संग्रहणा बोलते थे। जो कि हेड करते थे गोपा, गोपा जो है कि ग्रुप ऑफ दी 10 विलेजेस के हेड होते थे, जिसको हिंदी में जो कि संग्रहणा कहा जाता था। फिर जो है कि लास्ट स्मॉल यूनिट होती थी विलेज, जिसको जो है कि क्या कहते थे, यहाँ पे ग्राम कहते थे, जिसको ग्रामिका हेड करते थे। मीन जो है कि ग्रामिका हेड करते थे। तो आई होप जो है कि समझ में आएगा मीन्स कैसे। मान लीजिए छोटा सा गांव है तो उसको हेड करना है ग्रामिका, और जो है कि 10 ग्रामिका को जो है कि हेड होते थे कौन, गोपा। देन जो है कि इन गोपास को जो है कि हेड कौन करते थे, प्रतीक्षिका और राजुका, और इनको हेड करते थे कुमार, जो है कि चक्रा कहलाता था। इसलिए देखिए चक्रवर्ती सम्राट जो है कि नाम दिए जाते थे। कैसे दिए जाते थे, यहाँ से दिए जाते थे। मीन जो है कि छोटे छोटे जो है कि विलेज हो तो एक राजा के पास जो कि चक्रवर्ती सम्राट हो गया, या जो कि महाराजा धीराज, ये सब टाइटल दिए जाते थे। वो इन बेसिक यूनिट से है। मीन जो कि चक्रवर्ती सम्राट हो गए, मीन जो कि बहुत सारे प्रोविंसेस को अपने अंडर में लिए हैं। मीन जो है कि छोटे छोटे जितने भी प्रोविंसेस यहाँ पे मान लीजिए कम से कम 40-50 प्रोविंस हो गए, तो उनको उनको चक्रवर्ती सम्राट कहते थे। देन महाराजा धीराज हो गए। यहाँ पे जो है कि महाराजा धीराज कोई छोटे से राजा होंगे, वो जो है कि 3-4 जो है कि राज्य को मैनेज करेंगे, वो महाराजा धीराज कहलाएंगे। देन जो है कि अशोका सम्राट जो है कि किसी हेड होंगे। तो ऐसे ऐसे जो है कि यूनिट दी जाती थी। आई होप जो है कि मैंने आपको इसको क्लियर किया होगा। एंड देन जो है कि अब आता है हमारा जो है कि मेन जो है कि नोटिंग आती है, जो हमें करनी थी। ये जो है कि मैंने आपको जो है कि समझाई क्या, प्रोविंस और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जिसको क्या कहते थे, यहाँ पे जो कि ये याद कर लेंगे। अब जो है कि हेडिंग डालेंगे मेनली आप किस चीज की, यहाँ पे आपको हेडिंग डालनी है कोई ऑफिशियल। मीन जो है कि यहाँ मैं इस साइड ऑफिशियल लिखूंगा, और इधर उसके रोल क्या है, जो है कि ब्रीफली उनका रोल बता दूंगा। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे ब्रीफली। तो आइए जो है कि इसको मैं नोट डाउन करा देता हूँ आपको, और जो है कि आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। और देखिए थोड़ा जो है कि अगर किसी प्रोनाउंसिएशन में ऊपर नीचे हो रहा है तो काइंडली आप उसको मैनेज कर दें। स्पेलिंग तो मैं जो कि सही लिख देता हूँ। देन जो है कि देखिए यहाँ पे पहला है आपका सनी दत्ता। ये सनी दत्ता क्या होते थे, ये होते थे आपके चीफ ट्रेजरी ऑफिसर। ये जो है कि आपके चीफ ट्रेजरी ऑफिसर होते थे, जो कि चीफ ट्रेजरी ऑफिसर होते थे। देन जो कि यहाँ पे होते थे आपके समाहर्ता, समाहर्ता होते थे। समाहर्ता क्या होते हैं, यहाँ जो है कि कलेक्टर जनरल ऑफ, ये जो कि कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू होते थे, कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू होते थे। देन जो है कि यहाँ पे आपके नेक्स्ट आते हैं व्यवहारिका, व्यवहारिका। ये व्यवहारिका कौन होते हैं, ये जो है कि आपके जो है कि चीफ जस्टिस हो गए। मीन जो है कि जैसे आज के चीफ जस्टिस होते हैं उस तरीके से ये चीफ जस्टिस ऑफ दी आपके धर्म स्थलीय, धर्म स्थलीय जो है कि न्यायालय। धर्म स्थलीय न्यायालय क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये सिविल कोर्ट के होते थे। मीन जो कि धर्म स्थलीय न्यायालय जो कि क्या होता था, धर्म स्थलीय है। यहाँ पे जो कि स्पेलिंग जो कि देखेंगे THYA है, धर्म स्थलीय न्यायालय। जो कि क्या होता था, सिविल कोर्ट होता था। सिविल कोर्ट के जो है कि जज को क्या कहता था, धर्म स्थलीय न्यायालय कहा जाता था, जिसको क्या कहते थे, व्यवहारिका। व्यवहारिका जो कि सिविल कोर्ट के होते थे। देन जो है कि नेक्स्ट होते थे प्रदेष्ठा। अब जो है कि प्रदेष्ठा जो है कि ये कौन होते थे, ये जो है कि आपके क्रिमिनल कोर्ट के, मीन जो कि चीफ जस्टिस होते थे, CJ चीफ जस्टिस ऑफ द कंट का कंटक शोधन, कंटक शोधन। जो कि हमारे क्या होते थे, कंटक शोधन जो कि न्यायालय। यहाँ पे देखिए NYAN में न्यायालय लिख दे रहा हूँ, इसको जो कि मैच कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है कि आपके कौन होते थे, ये क्रिमिनल कोर्ट के होते थे। मीन जो कि कोई भी क्राइम कर रहे हैं तो उनके क्रिमिनल कोर्ट के जो है कि जो है कि ये रहते थे चीफ जस्टिस, तो इनको ये कहा जाता था। देन जो है कि यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे धम धम महात्मरा, महा महा मंत्रा, ये जो कि कौन होते थे, ये ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होते थे, जो कि धर्म को और जो है कि प्रोपोगेट करेंगे। किसको प्रोपोगेट करेंगे, आपके प्रोपोगेशन ऑफ द धर्म, जो है कि प्रोपोगेट धर्म, और जो है कि वेलफेयर का काम करेंगे एंड वेलफेयर करेंगे। ये जो है कि कौन करते थे, ये आपके धर्म
महामंत्रा कहते थे। देन जो है कि आपके जो है कि मैंने बता दिया कुमार है, और जो है कि कुमार जो है कि क्या होते थे, कुमार या जो है कि आपके राष्ट्रपाल ये जो है कि किसके जो है कि हेड होते थे, ये जो है कि वाइसरॉय ऑफ द चीफ प्रोविंस होते थे, ये बता चुका हूँ। प्रदीक्षिका आपको जो है कि बता चुका हूँ। प्रदीक्षिका जो है कि आज तक के जो है कि जैसे आज तक के डिस्ट्रिक्ट डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। देन राजुका जो है कि आपको ये मैंने बता दिया, राजुका क्या होते हैं, आपके जो है कि रिवेन्यू ऑफिसर, मीन जो है कि ये जो है कि आपके रिवेन्यू ऑफिसर होते हैं, मीन जो है कि ये कौन होते हैं, रिवेन्यू ऑफिसर होते हैं। देन जो है कि आपके युक्ता होते हैं, युक्ता क्या होते हैं, ये जो है कि युक्ता जो है कि सबॉर्डिनेट करते हैं राजकुआ को, सबॉर्डिनेट ऑफिसर होते हैं, सबॉर्डिनेट टू दी राजकुआ, जो कि सबॉर्डिनेट रिवेन्यू ऑफिसर होते हैं, सबॉर्डिनेट रिवेन्यू ऑफिसर होते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। देन युक्ता के बाद कौन होते हैं, संथिका, संथिका होते हैं जो कि हमारे क्या, कलेक्टिंग ऑफिसर, ये जो कि कलेक्टिंग, जो कि संथिका क्या होते हैं, कलेक्टिंग ऑफिसर होते हैं अंडर दी राजुका, जो कि अंडर अंडर आपके जो है कि प्रदीक्षिका, जो है कि डीएम के अंडर जो है कि कलेक्टिंग ऑफिसर जो होते हैं अंडर दी प्रदीक्षिका, जो है कि क्या होते हैं, ये जो है कि हमारे अंडर होते हैं किसके, संथिका के, संथिका जो है कि किसके अंडर, प्रदीक्षिका के अंडर जो है कि काम करते हैं, ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि आपके राजुकास जो होते हैं, ये जो कि मैंने ये बता दिया, ऑफिशियल जो है कि सर्वे में जो कि आपकी हेल्प करते हैं। देन जो है कि यहाँ पे आपके कौन, गोपा, जो कि हमारे क्या रिस्पॉन्सिबल फॉर दी अकाउंट्स, जो कि हमारे गांव के हेड जो कि हुआ करते थे, वो जो है कि 10 ग्रुप से गोपा जो है कि रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल फॉर दी, ये जो है कि याद रखेंगे, रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंटिंग, मीन जो है कि अकाउंट्स को जो है कि अकाउंट करने में गांव गांव के ये जो है कि मेन हेड होते थे। देन यहाँ पे क्या होते थे, नगरक, जो कि नगरक होते थे, जो कि चार्ज होते थे सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के, जो भी एक सिटी किसी सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को कोई देख रहा है, तो वो जो है कि चार्ज होते थे, कौन कहलाते थे, नगरक कहलाते थे। देन जो है कि यहाँ पे अक्ष अक्ष पतला अक्ष पातला जो है कि क्या कहलाते थे, ये जो है कि अकाउंटेंट जनरल कहलाते थे। अकाउंटेंट जनरल जो है कि किसको कहा जाता था, ये जो है कि अकाउंट से रिलेटेड कोई भी अकाउंटिंग या ऑडिटिंग काम है तो वो अक्ष पतल करते थे। देन जो है कि नेक्स्ट ऑफिसर देखेंगे तो यहाँ पे सिद्धत यक्ष, सिद्धत यक्ष जो है कि कहलाते थे, ये जो है कि सुपरिटेंडेंट ऑफ, देखिए सुपरिटेंडेंट को जो कि मैं यहाँ पे अब आगे जो है कि 2-3 नाम सुपरिटेंडेंट से रिलेटेड होंगे, तो मैं सुपरिटेंडेंट को बस एस लिख दूंगा, तो ये सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर कहलाते थे। एग्रीकल्चर के सुपरिटेंडेंट कौन कहलाते थे, ये जो कि सिद्ध यक्ष कहलाते थे। देन जो है कि जितने भी यक्ष होंगे, मीन जो है कि आपके पनिया पनिया दक्ष पनिया दक्ष होंगे, ये जो है कि पानिया दक्ष जो है कि आपके जो है कि कहलाते थे कौन, ये जो है कि कॉमर्स से सुपरिटेंडेंट ऑफ द कॉमर्स कहलाते थे। देन जो है कि आपके पन्या के बाद जो है कि समस्था स समस्था समस्त दक्ष जो है कि कहलाते थे, ये कौन कहलाते थे, ये समस्त दक्ष आपके कहलाते थे सुपरिटेंडेंट ऑफ द मार्केट, मार्केट के जो भी सुपरिटेंडेंट होते थे वो जो है कि आपके समस्त दक्ष कहलाते थे। देन जो है कि नेक्स्ट जो है कि आपके कौन से दक्ष होते थे, नवा नवा दक्ष होते थे। नवा दक्ष ये क्या कहलाते थे, नवा दक्ष जो है कि आपके सिप से, जो कि सिप नवा मीन सिप के सुपरिटेंडेंट जो है कि नवा दक्ष कहलाते थे। देन जो है कि शुल्क दक्ष जो है कि कहलाते थे, वो क्या कहलाते थे, कलेक्शन ऑफ द टोल्स, जो कि टोल से जो भी कलेक्शन होनी है वो शुल्क दक्ष कहलाते थे। देन जो है कि आपका अर्का दक्ष कौन से, अकारा दक्ष जो है कि कहलाते थे, कौन से, अकारा दक्ष जो है कि कहलाते थे आपके जो है कि जो भी माइन से रिलेटेड हो गए, माइन से रिलेटेड जितनी चीजें हो गई वो जो है कि कहलाते थे। जन जो है कि आपके कौन, लोधा दक्ष, लोहा सॉरी ये जो है कि आपके कौन, लोहा दक्ष जो है कि कहलाते थे, वो सुपरिटेंडेंट ऑफ द आयरन कहलाते थे। देन जो है कि आपके कर्मन कर्मंतिका, जो कि कर्मंतिका जो है कि कहलाते थे क्या, इंडस्ट्रियल ऑफिसर होते थे। ये जो है कि मैंने कुछ जो है कि आपको जो है कि बता दिया, इंडस्ट्रियल ऑफिसर होते थे। देन एक लास्ट बचा है, वो कौन सा है, आपके अंतरवंशिका, अंतरवंशिका जो है कि क्या होते थे, किंग्स के सिक्योरिटी को मैनेज करते थे, जो कि अंतरवंशिका कहलाते थे। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। यहाँ तक हमने सारे ऑफिसर्स देख लिया। आइए मैं आपको ब्रीफली अगर इसको 1-2 मिनट में सबमिट कर दूं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है, तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है कि आपको बताया कि मौर्यन एम्पायर के बारे में जो है कि बेसिक डिटेल्स बताई थी, जो कि हमने देखा था मौर्य एम्पायर कहाँ आते हैं, और जो है कि यहाँ पे आके हमने देखा क्या कि मौर्यन एम्पायर में कौन कौन से किंगडम्स हैं, मौर्यन एम्पायर तो कौन कौन से किंगडम में कौन कौन से किंग मेनली रूल किए, फिर उनके बाद उनके सक्सेसर किंगडम कौन सी आई थी, कैसे आई थी, उस सौमित्र सुम को मार के, यहाँ पे जो है कि ये बताया आपको। फिर जो है कि कानवा और जो है कि थोड़े हमने जो है कि सतवाहनास के रूलर्स को देखा था। फिर यहाँ पे मैंने आपको जो है कि उनकी लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जिससे हमें जो है कि पता लगता है कि क्या क्या हमें पढ़ना है जो है कि मौर्यन एम्पायर में। देन जो है कि हमारे यहाँ पे इंडिया में किया है जो है कि मैंने थोड़ा आपको ब्रीफली इमेजिन करवाने की कोशिश की थी, ये पूरा मौर्य एम्पायर कहाँ तक फैला हुआ था। देन एक बेसिक यूनिट बताई, जो कि मैंने लेटर ऑन आपको जो है कि पूरा जो है कि प्रोविंसेस जो है कि क्या क्या कहलाते थे, जो कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट में जो भी मेन हेड थे। देन जो कि इंडिया के जो है कि 6 कमेटी जो कि मेंशन करती थी, वो क्या चीज है। देन जो है कि यहाँ पे आपको बताया इंस्क्रिप्शन जितने भी थे हमारे, सारे इंस्क्रिप्शन के नाम दिए।
देन यहाँ पे प्रोविंशियल हेड के नाम दिए। फिर जो है कि हमने जो है कि पूरी एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को देखा था, प्रोविंस के नीचे कैसे कैसे डिस्ट्रिक्ट और जो है कि आपके ग्रुप विलेज ये सब होते हैं। देन यहाँ पे मेनली ऑफिशियल्स के नाम देखे, जो कि हमने सारे ऑफिशियल्स के नाम कवर कर लिए हैं। जो कि आप यहाँ से देखें तो अब ये यहाँ पे जितने भी आपके जो है कि ऑफिशियल्स थे, ये सब जो है कि यहाँ तक की चीजों को पढ़ चुके हैं, जो कि मैंने आपको इतनी चीजें जो कि ब्रीफली पढ़ा ली हैं। इसको पॉज करके भी आप पढ़ लेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कुछ पिलर्स के बारे में, जो है कि आप जो है कि आई होप ये छोटा सा होमवर्क जो है कि आप ब्रीफली करेंगे। जैसे सारनाथ पिलर में जो है कि कंस्ट्रक्टेड अशोका, ये नेशनल एम्बल है, जेम्स प्रिंसेप थे, इन्होंने पहली बार अशोका के इंस्क्रिप्शन को, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया था। देन यहाँ पे मस्की इंस्क्रिप्शन और जो कि खरोस्ती लिखी हुई देखिए, ये खरोस्ती क्या होता है, जो कि राइट टू लेफ्ट, मतलब यहाँ से राइटिंग शुरू करेंगे और ऐसे 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 से लिखेंगे। और बेस्ट ऑफ फॉर्म कौन सी होती है, तो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ये अल्टरनेट लाइन में चलती है बेस्ट ऑफ फॉर्म स्क्रिप्ट। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। देन जो है कि आप देखिए बलस पे ये जो कि रुमनी डिस्क्रिप्शन, ये सब जो है कि मैंने बता चुका हूँ। ये जो ये गुजारा है, माइनर एडिक्ट, ये सब जो है कि आप प्लीज ब्रीफली इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। बाकी एक अलग से सेशन आएगा जिसमें जो है कि यहाँ देखिए मैंने इंस्क्रिप्शन के बस नाम इसलिए कराए क्योंकि सेशन बहुत लंबा जाता है। जो इंस्क्रिप्शन, रॉक एडिक्ट, ये सब है, इसका मैं एक अलग से वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें जो है कि हम जो है कि ये जानेंगे कि इन इंस्क्रिप्शन में क्या क्या डिलीट है, डिटेल्स है, यानी रॉक एडिक्ट्स में क्या क्या डिटेल्स है। वो जो है कि अलग से सेशन होगा आर्ट एंड कल्चर का, उसमें जो है कि मैं आपको ब्रीफ आउट कर दूंगा। देन ये सब जो है कि ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। और यहाँ देखिए आप जो है कि ये सब इंस्क्रिप्शन के बारे में है। देन यहाँ आपके कोई भी जो है कि क्या क्या जो है कि सौगाड़ा इंस्क्रिप्शन, ये सब क्या डिटेल दे रही है, सांची स्तूपा और ये सब स्तूपास के बारे में है। बाकी यहाँ पे जो है कि कोई भी डिटेल जो है कि मैंने ऐसे छोड़ी नहीं है। देखिए यहाँ पे जो है कि आपको दिए हैं 5 प्रोविंसेस, जो कि मैंने आपको जो है कि ऑलरेडी जो है कि नीचे ब्रीफ आउट कर चुका हूँ इसके बारे में। फिर देखेंगे यहाँ पे जो है कि यहाँ पे म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जिसमें 30 मेंबर ऑफ म्युनिसिपल कमेटी होती थी। बाकी छह मेन कमेटीज थी जिनके मैंने नाम आपको दे दिया, जो कि इंडस्ट्री और इन सबसे रिलेटेड करती थी। यहाँ पे जो है कि टैक्स के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे जो कि देखिए फिलोसफर फार्मर जो कि 7 कैटेगरीज में सोसाइटी डिवाइड थी। मैगनीज के इंडिका में सोसाइटी किसमें 7 कैटेगरीज में डिवाइड थी, जिसमें फिलोसफर, फार्मर, हेल्पमैन, आर्टिशियन जो है कि ये सब जो है कि थे, जो है कि इनको आप याद रख सकते हैं। बाकी ये जो कि भाग बलि जो है कि इससे जो है कि शुल्क जो है कि ये सब जो है कि देखिए यहाँ पे सीता सीता दक्ष जो है कि, जो कि मैंने ये सब जो है कि आपको बता दिया, क्राउन लैंड से जो है कि रिलेटेड है। ये सब जो है कि समहारता, ये सब जो है कि मैं आपको जो है कि नीचे ब्रीफ आउट कर चुका हूँ, जिसको आप जो है कि ब्रीफली पॉज करके पढ़ेंगे तो आपको जो है कि वो सब चीजें रिलेट हो जाएंगी। देन यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन भी जो है कि आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। बाकी जो है कि इसका पीडीएफ जो है कि आप चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में पीडीएफ कमेंट कीजिए, और आपको जो है कि पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। देन जो है यहाँ पे देखें तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं ब्रीफली। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला इंडियन एम्पायर जो है कि स्टैब्लिश, फर्स्ट इंडियन एम्पायर जो है कि किसने स्टैब्लिश किया था, ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। पहला इंडिया का वास्ट एम्पायर जो है किसने स्टैब्लिश किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था आपको जो है कि हमारे प्यारे से भारत में पहले जो है कि बहुत ही छोटे 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 एम्पायर्स थे, मीन जो है कि छोटे छोटे महाजनपदास थे, जो कि महाजनपदास रूल करते थे। फिर चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं जो है कि 321 बीसी में, और जो है कि कंसोलिडेटेड एम्पायर बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या मौर्यन एम्पायर नाम से जानते हैं। और वो होता है अंडर द चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि समुद्रगुप्त, ये लोग जो है कि ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे जो है कि आप ब्रीफली इसको पॉज करके पढ़ लेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए तो फर्स्ट एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विच रूलर इन इंडिया, तो पहले रूलर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। देन यहाँ पे इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट डायनेस्टी कौन सी है, तो ओल्डेस्ट डायनेस्टी मानी जाती है सबसे मौर्यन एम्पायर। देखिए आप कहेंगे कि मीन्स जो है कि हमने जो है कि मैंने पिछले चैप्टर में ये आपको पढ़ाया कि जहाँ मनवाहा जनपद हमने पढ़े, तो वहाँ हमने पढ़ा था कि हरियनका डायनेस्टी है। देन जो है कि आपकी शिशुनाग नंदा डायनेस्टी, तो वो डायनेस्टी सबसे ओल्डेस्ट होनी चाहिए। तो देखिए वो थे, डायनेस्टीज थी, बट वो किसी पर्टिकुलर छोटे एरिया पे रूल कर रही थी। तो एज ऑफ नाउ सॉरी, यहाँ पे जो है कि वो पर्टिकुलर छोटे डायनेस्टीज पे रूल कर रही थी। यहाँ पे जो है कि पूछा गया है इंडिया के ओल्डेस्ट डायनेस्टी में जो है कि सबसे पुराने जो है कि वास्ट एम्पायर की तरफ जो है कि रूल की थी, तो वो हमारी जो है कि मौर्यन आंसर हो जाएगा, जिसको आप ब्रीफली यहाँ से पॉज करके पढ़ेंगे कि हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है कि इनको रूल किया था। आफ्टर वर्दी कुसाना जो है कि डायनेस्टी, जो है कि गुप्ता डायनेस्टी बाद में आई थी, फिर वर्धमान डायनेस्टी जो कि लास्ट में, जिसमें हम जो है कि हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि वो जो कि लेटर सेशंस पे देखेंगे। तो यहाँ जो कि आप याद रखेंगे ओल्डेस्ट डायनेस्टी मौर्य है। देन जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य फिगर्स दी प्रोमिनेंटली इन हिज बुक, जो है कि किस बुक में, जो है कि आपको जो है कि विशाख दत्ता से लिखी गई बुक है, जो कि मुद्रा राक्षसा है। ये आप याद रखेंगे, मुद्रा राक्षसा जो है कि किसने ऑथर किया, विशाख दत्ता ने, जो कि प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द चंद्रगुप्त मौर्य के जो कि रेन था, जो भी उनके रूलिंग टाइम पीरियड था, उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। बाकी ये मैंने बताया था आपको याद रखना है कौन सा सॉरी, धुंधी राजा जो है कि एक कमेंट्री है हमारे मुद्रा राक्षसा पे, तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी जो है कि ये डिपेक्ट करता है चंद्रगुप्त को क्या क्या वैश्य और पुलहीन, ये जो कि मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, तो ये आपको याद रखना है। बाकी सन ऑफ धनराज कौन है, नंदराज कौन है, जो है चंद्रगुप्त मौर्य हैं, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे।
बाकी जो है कि हु कॉल्ड दी सेंड्रोकोटॉस बाय दी जस्टिन, जो ग्रीक जो है कि राइटर, ये जो है कि सेंड्रोकोटॉन्स किसे कहते हैं, ये जो है कि सेंड्रोकोटॉन से सेंड्रोकोटॉस जिसे किसे कहते हैं, ये जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य को कहते हैं। और बाकी जो है कि आपके एंड्रोकोटूस जो हो गए, ये सब जो है कि किसने कहा था, ये जो है कि आप ब्रीफली नाम करके पूछ ले पॉज करके पढ़ लेंगे। बस एंड्रोकोटोस विलियम जॉन्स ने कहा था, बाकी जो है कि एरियन और पुलचात ने जो है कि एंड्रोकोटूस कहा था। ये जो है कि आप याद रखेंगे, जो कि ग्रीक वर्ड्स है, जो है कि आप इसको ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि ये देखिए यही पूछा सेंड्रोकोटॉन्स किसने कहा था, ये जो कि हमने ऊपर देखा, ये विलियम जोन्स ने कहा था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो सेम क्वेश्चन है कि ये कि जो है कि प्रोनाउंस किसने किया था, तो ये जो है कि जस्टिन ने प्रोनाउंस प्रोनाउंस किया था। देन जो है कि कौटिल्य वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द, कहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, ये हमारे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो है कि कौटिल्य जो है कि प्राइम मिनिस्टर थे। तो इनको आप याद रखेंगे। कौटिल्य जो है कि मेनली जो है कि कंट्रीब्यूशन है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मौर्यन एम्पायर में, जो कि वेल नोन फॉर दी उसके इनके चाइल्डहुड नेम विष्णुगुप्त और चाणक्य नाम से जो है कि फेमस हुए थे। इन्होंने जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य हैड दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनाइटेड एम्पायर, जो कि एम्पर जो कि कौटिल्य सर्व हिज प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, एडवाइजर और चीफ प्रिस्ट थे उनके, जो कि ही वाज नोन एज दी, अपने जो है कि पेरनियर स्कॉलर जो है कि माने जाते थे, जो कि अर्थशास्त्र इन्होंने लिखा था। तो ये जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है बाय द नेम ऑफ चाणक्य किसे कहा जाता है, ये हमारे विष्णुगुप्त को कहा जाता है। तो ये याद रखना है आपको, तो ये जो है कि याद रखेंगे। इसलिए चाणक्य जो है कि सन नेम इनका चाणक्य था, जो कि एंशिएंट अर्थशास्त्र जो है कि ट्रेडिशनली जो है कि एट्रीब्यूटेड बाय द चाणक्य बाय द नंबर ऑफ द स्कॉलर, जो है कि यहाँ पर अर्थशास्त्र आइडेंटिफाई करती है नेम ऑफ द कौटिल्य एक्सेप्ट फॉर द वन वर्ड दैट रेफर्स हिम टू द विष्णुगुप्त, जो है कि वहाँ पे एक जो है कि वहाँ पे जो है कि एक वर्ष है जो कि विष्णुगुप्त से रेफर करता है उन्हें। ये जो है कि आप याद रखेंगे। इन द नेम ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द चाइल्डहुड डिजास्ट, सो जो है कि हमारा विष्णुगुप्त जो है कि सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होता है। तो इसलिए यहाँ पे चाणक्य नहीं लिया गया है ऑप्शन में, यहाँ विष्णुगुप्त लिया जाएगा। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए तो अनदर नेम ऑफ द चाणक्य, यहाँ पे देखिए यहाँ पे चार नाम दिए गए, तो इसमें से एक ही नाम है विष्णुगुप्त, जो है कि अनदर नेम ऑफ द चाणक्य है। देन कौटिल्य अस्था जो है कि बुक है किस पे, यहाँ पे देखिए कौटिल्य अस्त्र क्या इकोनॉमिक रिलेशन पे है या प्रिंसिपल ऑफ द आर्टिफैक्ट पे है, फॉरेन पॉलिसी पे है, वेथ एल्कुमिनेशन पे। तो ये जो है कि इससे नहीं है, ये जो है कि पॉलिटिकल कंडीशन और इन सब पे इंफॉर्मेशन देती है ऑफ द मौर्यन एम्पायर। क्योंकि देखेंगे अर्थशास्त्र कौटिल्य ट्रीटी ऑन द पॉलिटी ड्यूरिंग द मौर्यन और मोनार्क किंगडम, जो कि मौर्यन एम्पायर के बारे में देती है, जिसमें सप्तांग थ्योरी की स्टेट ऑफ द सप्तांग थ्योरी ऑफ द स्टेट, ये देखिए यहाँ पे इसको डिमार्केट करेंगे। मींस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द सप्तांग थ्योरी ऑफ द स्टेट, ये जो कि इंट्रोड्यूस किया था जिन्होंने इन्हें बताया था कि सप्तांग थ्योरी क्या होती है। सप्तांग थ्योरी आपको इन्फॉर्मेशन देती है कि स्टेट के पास जो है कि 7 एलिमेंट्स होते हैं, और वो 7 एलिमेंट्स कौन से होते हैं, किंग जिसे स्वामी, मिनिस्टर जिसे अमात्य, टेरिटरी जहां जनपदा, फोर्ट यानी दुर्ग, रिजर यानी कोशा, आर्मी यानी धन, एलाइज यानी मित्रा। इसको जो है कि आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये जो है कि क्वेश्चन अगर पूछ ले कि सप्तांग थ्योरी ऑफ द कौटिल्य शास्त्र, कौटिल्य इन दी टाइम ऑफ द मॉडर्न टाइम, तो वो जो है आपके क्या क्या चीजों को कंसिस्ट करती है। तो ये जो है कि पूछ लेगा क्या उसमें फोर्ट, दुख, ट्रेजरी, एलाइज ये आता है कि नहीं, इनमें से जो है कि बताइए कि इनमें से कौन सा जो है कि सप्तांग थ्योरी में नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। देन जो है कि अर्थशास्त्र ऑफ द कौटिल्य जो है कि ये क्या है, ये बुक ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट है, जो कि पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के जो है कि टाइम की बताती है, मॉडर्न पीरियड की। देन देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेवंथ पार्ट ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू द सप्तांग थ्योरी। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन यही पूछे कि सातवां पार्ट क्या था, तो यहाँ पे मित्र, मित्र मतलब एलाई होने चाहिए किसी किंगडम के पास, तो ये याद रखेंगे। और यहाँ से देखिए ब्रीफली पॉज कर लेंगे। मीन जो है कि अलाइज होने चाहिए कि इन द टाइम ऑफ द वॉर, और जो है कि आपके पास जो है कि आपके आर्मी जो है कि इन सबको बढ़ाने के लिए कॉन्सेप्ट देंगे क्या था कि मीन जो है कि आपके अगर दुश्मन है तो आपके दोस्त भी होने चाहिए, एलाइज होनी चाहिए। तो यहाँ मित्र जो है कि यही ब्रीफली थोड़ा लिखा गया है, डिफरेंशिएट बिटवीन दी आइडियलिज्म और फेक एलाइज। मीन जो है कि जो आइडियलिस्टिक है, फेक एलाइज में भी डिफरेंस बताया गया है कि नेचर नेचुरल इज द बेटर देन द आर्टिफिशियल, जो कि यानी कि हुज फ्रेंड इज द ग्रीडी पोटेंट, और ये वो इनविटेबल होता है। तो ये जो कि आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है डील करता है एस्पेक्ट ऑफ दी, यहाँ पे जो कि पॉलिटिकल पॉलिसीज जो है कि डील करता है। तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू दी कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है कि यहाँ पे जो है कि क्या करेक्ट है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या जो है कि स्टेटमेंट दी हुई है हमें सर्टेन, और बताना है क्या करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि पर्सन कुड बी अ स्लेव एज द रिजल्ट ऑफ द जुडिशियल पनिशमेंट, तो पर्सन जो है कि स्लेव बन सकता था कि जुडिशियल पनिशमेंट की वजह से। तो ये देखिए करेक्ट इन्फॉर्मेशन है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र कहता है कोई भी पर्सन को जो है कि स्लेव जो है कि डिक्लेयर किया जा सकता था अगर उसे जुडिशली उस पर जो है कि कन्विक्शन हो रहा है और जो है कि उसको पनिशमेंट दी जा रही है, तो उसको जो है कि स्लेव बनाया जा सकता था, कोई भी अगर वो वर्ड खाए तो। देन जो है कि दूसरा कि इफ ए फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर सन सी वाज लीगली फ्री, मींस अगर कोई फीमेल स्लेव है वो जो है कि अगर जो है कि उसके मास्टर के सन जो है कि लिजिमिटेड सन को जो है कि लिजिमिटेड तो नहीं हुआ, अगर उस किसी के जो है कि सन को जो है कि किसी भी उसके मास्टर को सन को जो है कि अगर कैरी कर रही है तो वो जो है कि लीगली फ्री घोषित कर दी जाएगी। तो जो है कि ये भी जो है कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। देन जो है कि
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए सन born टू ए फीमेल स्लेव was fathered by her master, the son was entitled to the legal status of the master son। तो ऐसा कोई की प्रोविजन नहीं दिया गया था कि अगर मान लीजिए कोई भी यहाँ से जो है कि बच्चा अगर बॉर्न हो रहा है किसी भी फीमेल को, फीमेल स्लेव को, अगर जो है कि वो बॉट अप हो रहा है कि दैट दैट जो है कि मास्टर, तो उसको जो है कि एंटाइटल टू द स्टेटस ऑफ द मास्टर सन जो है कि नहीं दिया जा रहा था। तो जो है कि ये दोनों सही है और तीसरा गलत, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे है ये 10 विकल्प जो है कि चैप्टर ऑफ द अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में जो है कि कौन सा चैप्टर है, 10 कल्प जो है कि चैप्टर में जो है कि मेंशन है कि पर्सन जो है कि रिजल्ट ऑफ द जुडिशियल पनिशमेंट जो है कि लिया जाएगा अगर कोई मास्टर का सन जो है कि वो लीगली फ्री होगा, और सील विल नॉट हैव द एनी लीगल स्टेटस ऑफ द मास्टर सन, जो कि लीगली उसको जो है कि मास्टर का सन नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर होगा। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कंपेयर टू द प्रिंस ऑफ द मैचिलवी। तो मैचलवी जो है कि मैचलवी के जो है कि प्रिंस जो है किसी के रेफर किया गया है, यहाँ पे कौटिल्य शास्त्र में जो है कि इसको रेफर किया गया है, जो कि एक यूनिक बुक है ऑफ द पॉलिटिकल कंडीशन विच कंपेयर विद द प्रिंस, जो कि हमारे जो है कि प्रिंस जो है कि ऑफ दी मैचलवी जो कि ग्रेट इटालियन थिंकर थे। तो जो है कि आप ये याद रखेंगे, थोड़ा जो है कि प्रोनाउंसिएशन भी आप देख लेंगे अपने हिसाब से। देन देखिए डेमिचस जो है कि कम टू इंडिया ड्यूरिंग दी रेन ऑफ दी, ये जो है कि बिंदुसार के रेन पे आए थे। तो जो है कि ये याद रखेंगे, ये जो है कि किसके, बिंदुसार के रेन पे आए थे, जो कि याद रखेंगे। अकॉर्डिंग टू दी सत्यबो जो है कि सीरियन किंग जो है कि एंटीचस फर्स्ट, और जो है कि सोतर्स एंड हिज एम्बेसडर जो कि जस्ट टू द कोर्ट ऑफ द बिंदुसार जो कि रिप्लेस किए थे अमेगेंस्ट्रीज को। तो ये आप याद रखेंगे, जो कि ये इंफॉर्मेशन। देन जो कि नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, तो यहाँ पे अशोका वॉन दी अवंती महाजनपद एंड मर्ज इनटू द मॉडर्न एम्पायर ड्यूरिंग द बिंदुसार रूल, व्हाट टेक्स्ट डज इट रेफर टू। ये कौन से टेक्स्ट में मेंशन है, ये जो कि समंत समंत जो है कि पश्चिका ऑफ द बुद्ध घोष, जो कि बुद्ध घोष जो है कि राइटर थे, उनके जो है कि समंत पश्चिका में जो है कि ये मेंशन है कि जो है कि अवंती जो है कि अशोका ने जीता था और मौर्य एम्पायर में ड्यूरिंग द रेन ऑफ द बिंदुसार जो है कि इंक्लूड किया था। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे कौन से समन जो है कि पश्चिका में जो है कि ऑफ द बुद्ध घोष जो है कि रिटर्न है, इसको आप यहाँ से फिर पॉज करके पढ़ लेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे कह रहा है कि आपकी जो चंद्रगुप्त पैलेस है सिचुएटेड एट द पाटलिपुत्र इज मेनली मेड ऑफ, ये जो है कि वुड से बना हुआ है, ये जो कि वुड से बना हुआ है। तो ये जो है कि एक वन ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी है, जो कि हमारे स्टडी ऑफ द मॉडर्न पीरियड के बारे में हेल्प किया है इन्होंने। तो ये आर्कियोलॉजिकल रिमेन है ऑफ द मॉडर्न पीरियड, जो कि हमें डिस्कवर हुआ था कहाँ पे, बुलंदी बाग और जो कि कुमारहर नियर दी पटना, जो कि नियर पटना, बुलंदी बाग और कुमारहर नियर पटना जो कि एंशिएंट पाटलिपुत्र कहा जाता है। नोन एज द पैलेस ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य मेड ऑफ वुड, जो कि पूरा लकड़ियों से बना हुआ, और इसको एग्जीबिट किसने किया था, डीबी स्पूनर ने जो है कि इसको एग्जीबिट किया था, जो कि हमारे यहाँ पे रिमेन्स ये सब पाए जाते हैं। तो आप याद रखेंगे ब्रीफली, यही याद रखना कि वुड जो है कि वुड पैलेस जो कि किससे बिलोंग करता था, ये हमारे जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो है कि पैलेस था, और कहाँ पाया गया, ये यहाँ पाया गया। तो ये आपको याद रखना है, और ये याद रख सकते हैं कि डीबी स्पूनर ने जो है कि इसको जो है कि एग्जीबिशन में पाया था। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो रिमेन्स ऑफ द विच एंशिएंट सिटी हैज बीन फाउंड एट दी कुम्हारसाट साइट, तो कि कुम्हार साइट पे जो कि हमारे पाटलिपुत्र में मिली है। तो कहाँ पे है, तो पाटलिपुत्र जो है कि आज का जो है कि मॉडर्न डे पटना है। तो इसको आप याद रखेंगे। देन जो है कि यहाँ पे जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, ये जो है कि बुलंदी बाग कहाँ पे है, ये पाटलिपुत्र में है। देन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग जो कि मॉडर्न डेट दी कॉन्कर द डेक्कन, तो ये कहाँ पे है, ये हमारे जो कि कहाँ पे नहीं, ये किन्होंने कॉन्कर किया था, ये जो कि चंद्रगुप्त ने कॉन्कर किया था, जो कि याद रखेंगे। फाउंडर ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी जो कि चंद्रगुप्त मौर्य है, जिन्होंने कॉन्कर किया था डेक्कन प्लेट्यू को, जहाँ पे जो कि जैन और तमिल सोर्सेज ऑफ द इंक्रिप्शन जो है कि इसको बताते हैं हम, जो कि क्योंकि देखिए यहाँ पे बुद्धिज्म तो थोड़ा ऊपर ही साइड था उस वक्त, नीचे तक जो है कि हमारे जो मैंने आपको जो कि सेक्ट डिवीजन बताया जब दिगंबर और सितंबर का, तो भद्रभाव और स्तुलभाव जो है कि वो भद्रभाव जो है बिहार में, स्तुलभद्र जो है कि नीचे आए थे साउथ में। तो वहां देखे थे वो जो है कि विशुलभद्र जो है कि नीचे आके जो है कि साउथ में जो है कि प्रोपोगेट किया था। तो थोड़ा जैन का कॉन्फ्रेंस जो है कि साउथ में भी मिलता है। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, जो कि यहाँ पे जो कि यही मेंशन है कि जो कि जैन और तमिल सोर्सेज टेक्स्ट में जो कि हमारे जो कि प्रूफ है चंद्रगुप्त मौर्य जो कि एक्सपेंडेड हिज एम्पायर इनटू द डेक्कन ट्राइब, जो कि इंस्क्रिप्शन ऑफ द अशोका और आल्सो फाउंड मेनी साइट्स ऑफ द जो है कि साउदर्न एम्पायर ऑफ इंडिया, ही कॉन्कर्ड द कलिंगा ओनली। और इस सिचुएशन में चंद्रगुप्त शुड बी गिवन द क्रेडिट ऑफ द डेक्कन विक्ट्री एज द विक्ट्री ऑफ द बिंदुसार इज डाउटफुल, जो है कि यहाँ पे जो है कि चंद्रगुप्त को ही दिया जाता है, बिंदुसार की डाउटफुल है, इसलिए जो है कि हमारा आंसर यहाँ पे चंद्रगुप्त लिया गया है। तो ये बिंदुसार नहीं लिया गया है। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो है कि हु वाज द फर्स्ट किंग टू कॉन्कर द मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र, जो कि किसने कॉन्कर किया था, ये जो है कि हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ही इज द फर्स्ट एम्परर जो है कि कंसोलिडेट किया था जितने भी छोटे छोटे एम्पायर थे इन द नॉर्दर्न टेरिटरी ऑफ द इंडिया, जो कि यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया जो कि इनको टाइटल दिया जाता है। ये जो है कि आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। देन जो है कि किस इंस्क्रिप्शन में, ये जो क्लियर द इंस्क्रिप्शन विच प्रूव्स द चंद्रगुप्त स्वे ओवर द वेस्टर्न इंडिया, जो कि मतलब जो कि इधर से ईस्टर्न मगध से जो कि वेस्टर्न इंडिया में किस इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है, तो ये जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ द रुद्रवन,
जो कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ द रुद्रमल लिखा गया। देखिए यहाँ पे भी जो कि मेंशन है, तो ये सॉवरेनिटी ऑफ द वेस्टर्न इंडिया को जो कि इन्वेट करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, ये मेंशन है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ द रुद्रदमन। जो है कि क्यों कौन थे ये, जो है कि हमारे जो कि रूलर थे, जिन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो कि सुदर्शन लेक को जो है कि रिनोवेट किया था, जो कि ये याद रखेंगे। ऊपर जो है कि इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो कि यहाँ से क्रॉस करके पढ़ लेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कि बात कर रहा है कि गुजरात वाज इंक्लूडेड इन द किंगडम ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य अप्रूव्ड बाय। तो ये जो है कि जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में जो है कि ये रुद्रमन की जो है कि मेंशन है, तो ये आप याद रखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच किंग डिफीटेड द सेलिकस द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द सिंध एंड अफगानिस्तान अपॉइंटेड बाय द अलेक्जेंडर। तो सेलिकस को किसने डिफीट किया था, जो कि अपॉइंटेड हुए थे अलेक्जेंडर बाय द अलेक्जेंडर। तो इनको जो है कि चंद्रगुप्त ने जो है कि डिफीट किया था, कि चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड द इन्वेडर आर्मी ऑफ द सेलिकस इन दी 305, जो कि हमने ऊपर ही ब्रीफली ऊपर पढ़ा था। और ये गवर्नर थे ऑफ द ईस्टर्न मैसेडोनियन एम्पायर के एम्पर थे, तो जो कि मैसेडोनियन एम्पायर के गवर्नर थे, जो कि कहाँ पे था, मीन्स ये जो ईरान वाला रीजन है, यहाँ पे हमारा प्यारा भारत हो गया ये, तो ये इधर वाले रीजन में जो है कि एम्पायर जो कि फ्लरिश कर रहा था, ईरान वाले रीजन में, अफगानिस्तान ईरान वाले रीजन में, वहाँ पे जो कि अलेक्जेंडर इन्वेट करते हैं। ये सब जो कि इन्वेजन मैंने आपको बताया भी था। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि इन द ईयर चंद्रगुप्त मौर्य हैज डिफीटेड द सेलिकस, कौन से ईयर में, जो है कि 305 बीसी में जो कि डिफीट किए गए थे। फिर यहाँ पे देखिए कंसोलिडेटेड मैप दिया गया है, जो कि हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि क्वेश्चन यहाँ पे जो कि कह रहा है कि गिवन द मैप रिलेट्स, ये मैप किससे रिलेट करता है, तो ये देखिए क्या, ये मैप रिलेट करता है कनिष्का के एट द टाइम ऑफ द बर्थ, या समुद्रगुप्त आफ्टर द क्लोज ऑफ द साउथ इंडियन कैंपेन, या अशोका टुवर्ड द क्लोज ऑफ द रेन, और जो कि एम्परर ऑफ द थानेश्वर ऑन द ईव ऑफ द हर्षा असेशन। तो ये जो है कि मैप रिलेट करता है अशोका टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ हिज रेन, मीन जो है कि देखिए यहाँ पे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो है कि कंसोलिडेट किया था, और अशोका ने जो है कि बहुत ही वास्ट एम्पायर जो है कि अपना जो कि किया था। और इसके बाद जो है कि देखिए जो लास्ट जो है कि वॉर होती है, उसके बाद जो है कि देखते हैं कि बहुत ज्यादा जो है कि कॉज ऑफ द डेथ ऑफ ह्यूमंस और ये सब होता है, और तब जो है कि वो जो है कि बिल्कुल ही जो है कि डीप मोड में चले जाते हैं, और वहां से जो है कि वो कंसीडर करते हैं, और जो है कि बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वहां से जो है कि प्रोपोगेट करते हैं अपने जो है कि धर्म को। तो ये जो है कि ये मतलब ये मैप जो है कि ये कंसोलिडेट कर रहा है कि इतना कुछ मतलब हासिल करने के बाद वो जो है कि ये डिक्लाइन माना जाता है मौर्य एम्पायर का थोड़ा एक तरह से। तो यही लिखा गया अशोका टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ हिज रेन, जो है कि उनका रेन खत्म होने के बाद टाइम पे मैप कुछ जो है कि मौर्य एम्पायर का ऐसा दिखता था, जो कि हमारे जो है कि धमा वमा को एक्सेप्ट करने के बाद जो है कि शांति से जो है कि प्रोपोगेट करते रहे थे, तब भी मोस्ट पावरफुल किंग जो है कि अशोका ही कहलाते थे, जो कि आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो है कि हु एस्टैब्लिश दी राजधर्म ऑन द ट्रिप्लेक्स बेसिस ऑफ द लॉन्गनिमिटी, लिबर्टी और कंपैशन। तो ये किसने किया था, ये अशोका ने किया था। अशोका जो कि किसके इथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे, जिसे क्या कहते थे हम लोग, जो कि यहाँ मेंशन है धम्म नीति को फॉलो करते थे, धम्म नीति को फॉलो करने लगे थे, जिसमें जो है कि आपकी लॉन्गनिमिटी जो है कि लिबर्टी और कंपैशन जो है कि ट्रिप्लेक्स बेसिस ऑफ द राजधर्म था, राजधर्म जो है कि ये सब रहना चाहिए। तो ये हमारे अशोक ने प्रोपोगेट किया था, जो कि यहाँ से आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे धम्म नीति में। देन जो है कि यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वन टेरिटरी ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द अशोका एम्पायर। तो इसमें से क्या नहीं है, क्या अफगानिस्तान नहीं है, बिहार नहीं है, अफगानिस्तान, बिहार या श्रीलंका और कलिंगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो कि मेंशन है कहाँ पे, ये जो है कि हमारे श्रीलंका नहीं पार्ट है, और ये जो है कि सेकंड इंस्क्रिप्शन कहाँ पे मेंशन है, सेकंड इंस्क्रिप्शन ऑफ द अशोका क्लेरिफाई करता है, जो कि ऊपर भी हमने पढ़ा था कि चोला, पांड्या, सतीपुत्ता, केरलापुत्ता और जो कि तांपारा पारनी, ये जो कि श्रीलंका का रीजन, श्रीलंका, ये सब जो कि इंक्लूड नहीं है हमारे मॉडर्न एम्पायर में। तो ये आपको याद रखना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको जो है कि ऊपर से रिकॉल हुआ होगा। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन अशोका मेंशन मेंशन हैज बीन मेड ऑफ द साउथ इंडियन किंगडम। तो ये कि कहाँ पे मेंशन है, तो ये जो कि सेकंड मेजर एडिक्ट में जो है कि मेंशन है, तो जो कि आप याद रखेंगे, जो कि 14 मेजर एडिक्ट्स में से ये जो है कि मेंशन किया है। यहाँ पे जो है कि अशोका मेंशन देती है, मेंशन दैट हैज बीन मेड ऑफ द साउथ इंडियन किंगडम्स। तो ये जो है कि यहाँ पे मेंशन है, देखिए यहाँ पे जो कि वो पार्ट नहीं है। यहाँ पे देखिए एक चीज क्लेरिफाई मैं कर दूं, यहाँ क्वेश्चन में पूछा कि इन द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन अशोका ने मेंशन किया है कि साउथ इंडियन किंगडम, तो यहाँ पे जो कि ये अशोका किंगडम के पार्ट नहीं है, ये मेंशन है। और बाकी जो कि उन्होंने ये सेकंड में मेंशन किया कि वहाँ पे जो कि ये किंगडम्स है जो कि पार्ट नहीं है। तो ये जो कि ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इंडिया फर्स्ट हॉस्पिटल और हर्बल गार्डन किसने बनाया था, तो ये जो है कि आपके अशोका ने बनाया था, जो कि हम ऊपर जो कि पढ़ चुके हैं। देन जो है कि इन द स्पाइट ऑफ द बुद्धिस्ट अशोका डिड नॉट लीव बिलीफ इन द हिंदुइज्म, वैलिडेशन ऑफ दिस फैक्ट इज, ये जो है कि आपका एफिडेविट ऑफ द देव देवम प्रिय जिसे बिलवड ऑफ हिज गॉड, ये सब जो है कि नाम दिए गए थे। तो ये जो है कि ये एविडेंस दिखाता है कि बुद्धा जो है कि हिंदुइज्म को जो है कि तब भी जो है कि नहीं भूले थे। जो है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन ऑफ द अशोका जो कि हेड हुआ था इसमें, लेकिन ही नेम दी देवप्रिय में, और देवप्रिय दर्शनी, जो कि इनके इंस्क्रिप्शन ऑफ बिलेवर्ड ऑफ द गॉड्स और हैंडसम बाय द लुक्स जो कि ये मेंशन है। तो ये जो कि इनका बिलीफ ऑफ द हिंदू रिलीजन में जो कि मेंशन करता है, बाद में जो कि लेटर ऑन बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए थे।
देन जो है कि यहाँ पे कह रहा है कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे जो है कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका जो है कि क्या क्या हुआ था, कि मेंशन द सोर्सेज ऑफ द थर्ड बुद्धिस्ट। तो ये इंस्क्रिप्शन ऑफ द अशोका शो करता है कि नहीं। बाकी जो है कि आपका जो है कि दिव्य वंशा महावंशा जो है कि ये दोनों ही खाली शो करते हैं, और ये दिव्य धना ये और जो है कि आपका अशोका का इंस्क्रिप्शन जो है कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के रेन प्रेफरेंस पे नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर हो जाएगा, जो कि अकॉर्डिंग टू दिस सिन्हियाल फ्लॉकलोर जो है कि दीपा वंशा और जो है कि महावंशा जो है कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे जो है कि हुआ था। तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है कि बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। देन जो है कि यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मॉडर्न वर्दी फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धिज्म। तो ये जो है कि मॉडर्न वर्दी फॉलोअर्स बुद्धिज्म किस किस राजा ने किया था, तो चंद्रगुप्त नहीं करते थे, अशोका करते थे, बिंदुसार करते थे, आपके दशरथ भी नहीं करते थे। तो यहाँ पे जो है कि सॉरी, यहाँ पे जो है कि जो थोड़े मिस्टेक हो गए, यहाँ पे पूछा कि यहाँ पे मॉडर्न एम्पायर में बुद्धिज्म को कौन कौन फॉलो करते थे, तो चंद्रगुप्त नहीं करते थे, अशोका करते थे, बिंदुसार का भी यहाँ कोई मेंशन नहीं कि वो भी फॉलो करते थे, और यहाँ पे दशरथ करते थे। तो यहाँ पे अशोक और दशरथ डी इनका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अशोका और उनके ग्रैंडसन दशरथ जो है कि फॉलोअर ऑफ द बुद्धिज्म थे, जो कि अडॉप्टेड दशरथ जो कि ऑल्सो अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ द देवनाम पिया जो कि इनके ग्रैंडफादर अशोक का टाइटल था। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी राजुका कौन होते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। हमने जो कि सारे ऑफिसर्स के नाम पढ़े थे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के, तो ये जो कि राजुका क्या होते हैं, ये जो है कि ऑफिसर्स इन दी मौर्यन एम्पायर होते हैं। और ये किस चीज के होते हैं, ये जो है कि आपके जो है कि राजका जो है कि कैटेगरीज ऑफ द ऑफिशियल इन द रूरल एरिया जो कि वर्क करते हैं सर्वेयर और कंबाइंड द जुडिशियल फंक्शन विद द आपके जो कि असेसमेंट ड्यूटीज जो कि असेसमेंट ड्यूटीज से जो कि रिलेट करते हैं। तो ये जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि राजका जो है कि मेन फंक्शन क्या था, जो कि मैंने आपको ऊपर लिस्ट दी थी उसमें बताया था। देन जो है कि यहाँ पे सार्थवा जो कि व्हाट वाज द सार्थवा, ये क्या होता है, ब्रोकर होते हैं, कॉन्वे ऑफ द मर्चेंट होता है, कि बाकी आपका मनी लेंडर होते हैं कि पिलग्रिम होते हैं। जो कि हेड ऑफ द कॉन्वे जो कि ऑफ द मर्चेंट क्या कहलाते हैं, सार्थवा कहलाते हैं। सार्थवा विच डिस्क्राइब्ड इन दी अर्थशास्त्र बाय द कौटिल्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये मेंशन है कि ये लोग जो है कि मर्चेंट ग्रुप ऑफ दी कॉन्वे ऑफ द मर्चेंट जो कि सार्थवा कहलाते हैं। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन को कौन से पार्ट नहीं है, देखिए युक्ता, राजुका, प्रतीक्षिका जो है कि मैंने बताए थे। बाकी आपके ये अग्रहर जो है कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट नहीं है, जो कि यहाँ से जो है कि आप ब्रीफली जो है कि पॉज करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे थ्री मेंशंस थे, तो जो है कि आप यहाँ से ब्रीफली इसका आंसर पॉज करके पढ़ लेंगे। देन जो है कि सारनाथ पिलर वाज बिल्ड बाय, सारनाथ पिलर किसने बनाया था, ये अशोका ने बनाया था। यहाँ पे देखेंगे सारनाथ पिलर जो है कि कंस्ट्रक्ट किया था अशोका ने। और द टॉप दिस पिलर जो है कि आपके यहाँ पे फोर लाइन थे जो कि बिल्ड बाय द सिंबल ऑफ द पावर। फोर लाइन जो कि क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल ऑफ पावर। और यही रेप्लिका जो है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल साइन के रूप में अडॉप्ट किया है। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे, जो कि पिलर आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द मॉडर्न आर्किटेक्ट। और जो कि आर्किटेक्चर में आगे जो है कि आने वाले सेशन में हम इनको और अच्छे से पढ़ लेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट स्तूपा। तो जो है कि सांची स्तूपा जो है कि बेस्ट स्तूपा के रूप में कंसीडर किया जाता था। ये जो है कि ऊपर जो है कि बेसिक डिटेल्स दी थी, वहां पे एक पॉइंट में जो है कि क्लियरली मेंशन था, वो आप पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन जो है कि आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। बाकी अमरावती, भरूच और सारनाथ स्तूपा नहीं है, यहाँ पे आंसर होगा सांची स्तूपा। इसको यहाँ से ब्रीफली आप पॉज करके पढ़ेंगे तो जो है कि इसके बारे में डिटेल पता चलेगी। जो कि बिल्ड किसने किया था, अशोक ने बिल्ड किया था। और ये लोकेट कहाँ है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश में लोकेट करता है। बाकी जो है कि डेटेड बैक ऑफ द थर्ड सेंचुरी बीसी में जो है कि ये हुआ था, मतलब बना था। तो ये जो कि आप बाकी यहाँ से पढ़ लेंगे। भैरव स्तूपा जो कि अलेक्जेंडर कमिंग ने डिस्कवर किया था। अमरावती स्तूपा जो कि राइट बैंक ऑफ द कृष्णा रिवर है ऑन दी पलांदू डिस्ट्रिक्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश। और बाकी जो कि यहाँ पे जो कि मैकेंजी जो कि ट्रेस किए थे स्तूपा इन दी 1797, ये दिया हुआ है। बाकी ये पढ़ लेंगे धार्मिक स्तूपा ऑफ द सारनाथ जो कि बिल्ड हुआ था टाइम ऑफ द अशोका में, हुज प्रेजेंट फॉर्म वाज बिल्ड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फॉलोइंग रूलर और कंस्ट्रक्टेड दी सांची स्तूपा। ये जो कि किसने कंस्ट्रक्ट किया था, तो ये जो है कि हमारे अशोका ने कंस्ट्रक्ट किया था। ये कि ऊपर एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, सांची स्तूपा किसने बनाया, ये जो है कि अशोका ने बनाया। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूपा गेटवे डिपिक्ट्स द पिलग्रिम टू द बोधि ट्री बाय द अशोका बाय द टू किंग्स। तो यहाँ पे जो है कि सांची स्तूपा, तो इसको याद रखेंगे कि डिपिक्शन ऑफ द अशोका पिलग्रिम टू द बोधि ट्री विद द टू किंग्स एसोसिएटेड विद द ग्रेट स्तूपा ऑफ द सांची, जो कि लोकेट करता है मध्य प्रदेश में। ये ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट वेल प्रिजर्व बुद्धिस्ट स्तूपा है। इसमें जो है कि तोरनाजार रिच इन सिंबलिज्म मीन जो है कि मैंने आपको जो है कि जो वो पिछला सेशन पढ़ाया था बुद्धिस्ट वाला, उसमें बताया था कि जो कि स्तूपा होते हैं मीन जो है कि ऐसे सर्कल फॉर्म में, यहाँ हर साइड पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पे जो है कि तोरनाज होते हैं। फिर बीच में एक रेज प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, उस पे जो है कि प्रदक्षिणा पथ, और जो है कि फिर ये स्तूपा होता है जिसे अंडा कहते हैं। यहाँ पे जो है कि हर्मिका लगी रहती है, और यहाँ पे जो है कि छतरी लगी रहती है, जिसमें जो है कि धम्मा ऑर्डर ये सब रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही पे जो कि बनाया गया है कि तोरना जो कि सिंबलाइज करते हैं, हर तोरना का एक सिंबल का मीनिंग होता है, जो कि आर्ट एंड कल्चर सेशन में आपको इसको ब्रीफ आउट कर दूंगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, इट वॉज द एंशिएंट नेम ऑफ द वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द सांची। तो यहाँ पे कौन सा है, तो यह है कि आपका ककनम। ककनम जो है कि इसका फेमस नेम है, जो कि एंशिएंट नेम है वर्ल्ड फेमस सांची डेस्टिनेशन ऑफ द सांची। तो ये कि यहाँ पे ये आंसर हो गया। जो कि सिचुएटेड कहाँ है, ये हम जो कि ऊपर पढ़ चुके हैं, जो कि टोटल ऑफ द 3 स्तूपा है। स्तूपा नंबर 1 जो कि प्राइमरी स्तूपा, जो कि सेकंड जो कि आपका जो कि रिमेन्स ऑफ द धम्म महात्माज ऑफ द अशोका विल रिमेन्स ऑफ द सरीपुत्र, और जो है कि मुद्यालन हैव बीन फाउंड फ्रॉम द स्तूपा थर्ड, और जो कि स्तूपा हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द अशोका, और जो कि 4th सेंचुरी सीई में जो कि यहाँ पे आपका जो कि इंस्क्रिप्शन कॉल्ड इट दी ककना महावीरा जो है कि ये कहा जाता था। ये ब्रीफली जो है कि इस डिटेल को जो है कि याद रखेंगे, ये फैक्चुअल नॉलेज है जो कि आपको याद रहना चाहिए। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे बात कर रहा है कि स्तूपा ऑफ द बहरोज जो है कि फाइन एग्जांपल क्या है। ये जो है कि सुंगा आर्किटेक्ट का जो है कि फाइन एग्जांपल है। स्तूपा ऑफ द बहरोज जो है कि सुंगा डायनेस्टी के टाइम पे बना था। तो ये जो है कि फाइन एग्जांपल है, जो कि देखेंगे प्रोबेबली जो है कि 150 बीसी में बनाया गया था इन दी सुंगा पीरियड, और ये फाइन एग्जांपल है सुंगा आर्किटेक्ट का। तो ये जो कि बेसिक डिटेल आप याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट यहाँ पे बर्थ प्लेस की बात की गई है और माउंटेन रूइंस की बात की गई है। तो यहाँ पे जो क्या इन्फॉर्मेशन है, देखिए यहाँ पे जो है कि कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ और श्रावस्ती में दिया गया, और यहाँ पे बताना है यहाँ पे प्लेस के साथ साथ जो है कि माउंटेन रेंज, माउंटेन्स, मॉन्यूमेंट, सॉरी माउंटेन्स कर दिया, मॉन्यूमेंट्स और रूइंस कौन कौन से, यहाँ पे कौन से मॉन्यूमेंट या रूइंस है। तो इसको आप ब्रीफली पॉज करके अटेंड करने की कोशिश करेंगे, और जो है कि आंसर जो है कि आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे 47 का क्या आंसर है। तो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में आके बताइए, ताकि मैं भी जान सकूं ये सेशन जो है कि आप लोग तक रीच कर रहा है और ये आपको जो है कि इंटरेक्टिंग और अच्छा लग रहा है। जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन अप होता है कि मैं सेशन जो है कि फ्रूटफुली आप तक डिलीवर कर रहा हूँ। देन जो है कि इसका आंसर देखिए, तो जो है कि आपका कौशाम्बी जो है कि कौशाम्बी जो है कि कहाँ पे है, आपका गोशी धर्मा मोनेस्ट्री में है। मतलब कौशाम्बी में क्या है, गोशी धर्मा मोनेस्ट्री है। कुशीनगर में जो है कि रणभर स्तूपा है। सारनाथ में जो है कि धामे स्तूपा, और जो है कि श्रावस्ती में जो है कि साकेत महेत है। जो है कि ये जो है कि आप जो है कि ब्रीफली यहाँ से पॉज करके आप देख सकते हैं, इसका आंसर यहाँ पे है। देन जो है कि नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है क्या, इन द कोर्स ऑफ द पिलग्रिमेज जो कि एम्परर अशोका विजिटेड द फॉलोइंग प्लेसेस, व्हिच रूट डिड ही फॉलो। यहाँ पे कौन सा रूट उन्होंने फॉलो किया था, तो ये हमें बताना है। यहाँ पे जो कि प्लेसेस दिए गए हैं, और हमें क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में बताना है कि जब अशोका एम्परर जो है कि विजिट किए थे फॉलोइंग जो है कि प्लेसेस, जो है कि पिलग्रिम इन द कोर्स ऑफ द पिलग्रिमेज, जो है कि अपने जो है कि यात्रा पे, तो उन्होंने कौन सा रूट फॉलो किया था। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने जो रूट फॉलो किया था वो क्या है, यहाँ पे देखिए डी आंसर सही है, जिसको क्रोनोलॉजिकली आप लगा लेंगे। जो कि एक्सप्लेनेशन से हम देखें तो जो कि आफ्टर द एक्सेप्टिंग द बुद्धा रिलीजन, अशोका जो कि स्टॉप एंड हंटिंग, जो कि स्टॉप किए हंटिंग, और जो कि स्टार्टिंग दी पिलग्रिम ट्रिप्स, जो है कि उन्होंने जो कि घूमना स्टार्ट किया था। जो है कि जितने भी जो है कि हमारे पिलग्रिम साइट्स थी, जो है कि अपनी तीर्थ यात्रा जो कि यात्रा करते हैं जैसे, वो जो है कि स्टार्ट की थी। और जो कि बोध गया जो गए थे आफ्टर 10 ईयर ऑफ हिज कॉर्नेशन, फिर लुम्बिनी गए थे आफ्टर 20 ईयर। फिर हिस्टोरियन विंसेंट आर्थर स्मिथ जो है कि बताते हैं कि जो है कि प्लेस धमा वागे जो कि धम यात्रा जो कि इन्होंने स्टार्ट की थी विद दी उपगुप्ता इन हिज बुक। अशोका जो कि मेंशन करते हैं। जो कि यहाँ पे कर्नाटक ऑर्डर देखे तो यहाँ पे लुम्बिनी, कपिलावस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रीवस्ती, ये जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो ये याद रखेंगे आप। पहले कहाँ गए थे, लुम्बिनी गए थे, फिर कपिलावस्तु गए थे, फिर बोध गया, फिर सारनाथ, कुशीनगर, फिर श्रीवस्ती आके जो कि उन्होंने एंड किया था। तो ये जो कि ब्रीफली आप याद रखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंग्वेज यूज इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ द अशोका, कौन सी लैंग्वेज यूज हुई है। यहाँ पे प्राकृत लैंग्वेज की इनके इंस्क्रिप्शन में यूज हुई है, बाकी अदर लैंग्वेज भी देखने को मिलती है। तो ये जो है कि आप ब्रीफली देखेंगे अशोका के इंस्क्रिप्शन जो कि डिस्क्राइब है, अशोका हिस्ट्री प्रॉपर्ली जो है कि डिस्क्राइब है, जो कि हमारे रॉक इंस्क्रिप्शन, पिक्टोग्राफिक फॉर्म में, जो है कि पेट्रोग्राफ फॉर्म में, कॉलम इंस्क्रिप्शन है और केव इंस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे देखिए तो 14 वेरियस इंस्क्रिप्शन है, इनके नाम जो है कि यहाँ मेंशन है, जो कि मैंने आपको ऊपर भी जो कि अच्छे से जो है कि बताए हैं। तो उनको और इनको जो है कि मिक्सअप कर लेंगे तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे अदर लैंग्वेज भी जैसे मेंशन है कि जैसे यहाँ पे देखिए जो शेरे कुना है वो ग्रीक और आर्मिक लैंग्वेज में लिखी गई है। देन जो है कि वाइल वन आर्मिक इंस्क्रिप्शन ऑफ द अशोका जो है कि सिचुएटेड है कहाँ पे, इंस्क्रिप्शन ऑब्टेन फ्रॉम दी लगमन, जो है लगमन से जो कि आर्मी की इंस्क्रिप्शन जो है कि ड्राइव की गई है। तो ये आप याद रखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग अशोका इंस्क्रिप्शन जो है कि खरोस्ती में है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कहाँ से जो है कि आपका शाहबाजगरी जो है कि ये इंस्क्रिप्शन जो है कि खरोस्ती स्क्रिप्ट में है। खरोस्ती कैसी होती है, जो कि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, मतलब इधर से राइट हैंड साइड से जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी लिखा जाएगा वो जो है कि खरोस्ती स्क्रिप्ट आती है। बेस्ट ऑफ फ्रंट जो है कि अल्टरनेट लाइन में जो कि राइट से लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट ऐसे लिखी जाती है। देन जो है कि देखे तो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन जो है कि किस लैंग्वेज में पाई गई है। तो यहाँ पे प्राकृत लैंग्वेज में जो कि अर्लीस्ट लैंग्वेज ऑन दी स्टोन जो है कि पाई गई है। जो भी इंस्क्रिप्शन स्टोन पे स्टोर किए जाते थे वो प्राकृत लैंग्वेज में पाई गई। तो ये आप याद रखेंगे। देन देखिए तो ब्रह्मरी स्क्रिप्ट वाज फर्स्ट डिसाइफर्ड बाय द लेटर्स इंस्क्राइब्ड ऑन। तो ब्रह्मरी स्क्रिप्ट कहाँ मिली है, क्या स्टोन टैबलेट, पिलर, सील्स और कॉइन्स कहाँ पे मिली है ये,
तो ये जो है कि हमें देखने को मिला कि ब्राह्मणी स्क्रिप्ट पहली बार डिसाइफर हुई है थ्रू द लेटर इंस्क्राइब्ड ऑन द स्टोन टैबलेट्स। स्टोन टैबलेट्स का मतलब जो पत्थर के जो है कि टैबलेट के मतलब पत्थर पे ऐसे ऐसे जड़ दिए जाते थे, वहां से जो है कि हमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट की जो है कि इंफॉर्मेशन देखने को मिली है। जो कि हमारे जैसा प्रिंसप ने फर्स्ट टाइम जो है कि एक फिलोलॉजिस्ट थे जिन्होंने जो है कि इसको जो है डिसाइफर किया था और स्क्रिप्ट होती है अशोका इंस्क्रिप्शन, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है। देन जो कि यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये देखिए भैया, फर्स्ट स्कॉलर जो कि रीड किए थे अशोका एडिक्ट्स को, तो वो थे जेम्स जेम्स प्रिंसेप, जो है कि ये आपको याद रखना है। देन जो है कि यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो है कि अशोका इंस्क्रिप्शन जो कि फर्स्ट डिसाइफर किसने किए थे, तो यहाँ पे जेम्स प्रिंसेप ने जो है कि इसको जो है डिसाइफर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु डिसाइफर थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट, जो है कि किसने, तो यहाँ पे जेम्स स्पेंसर ने। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि फर्स्ट ब्रिटिशर, तो ये है कि सेम क्वेश्चन है, ये भी इसका आंसर जो है कि जेम्स प्रिंसेप होगा। फिर यहाँ पे देखिए फर्स्ट डिसाइफर जो है कि सेम क्वेश्चन, वही आंसर। देन यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है 58 क्वेश्चन, जो कि हम ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर इस सेशन को पॉज करके हम जो है कि नेक्स्ट पार्ट में जो है कि बाकी क्वेश्चन अटेंड करेंगे। यहाँ पे सेशन काफी लंबा हो गया है। तो यहाँ पे देखिए अशोका इंस्क्रिप्शन इन दी नॉर्थ वेस्ट, जो है कि पार्ट ऑफ दी मौर्यन एम्पायर, जो कि नियर दी पेशावर वन, ये कहाँ पे था, तो ये जो है कि आपको जो है कि देखिए तो यहाँ पे खरोस्ती स्क्रिप्ट में जो है कि लिखा गया है कि मीन जो है कि आपको जो है कि अशोका इंस्क्रिप्शन जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पाए गए हैं मौर्यन एम्पायर नियर दी पेशावर, वो किस लैंग्वेज में, वर इन दी, ये जो है कि हमारे खरोस्ती स्क्रिप्ट में है। तो जो है कि मोस्ट जो है कि आप देखेंगे इंस्क्रिप्शन जो है कि अशोका के रिटर्न इन दी प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ओनली टू इंस्क्रिप्शन जो है कि ये हमारे जो है कि कहाँ मानेसर और यहाँ पे मिले हैं, तो ये जो है कि खरोस्ती स्क्रिप्ट में है, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी यहाँ से क्वेश्चन जो है कि हम नेक्स्ट सेशन में अटेंड कर लेंगे, क्योंकि ये सेशन जो है कि काफी फैक्चुअल है। इसको आप जो है कि एक दो बार देखिए और जो है कि अटेंड करने की कोशिश कीजिए। जो आइए मैं समअप कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए हमने 59 तक क्वेश्चन जो कर लिए, यहाँ पे डिमार्क कर लेते हैं, जो कि हम अगले सेशन में जाके कहाँ से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे अगले सेशन में हम यहाँ तक के क्वेश्चन जो है कि कंप्लीट कर चुके हैं 58 तक के, और बाकी जो है कि हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है कि आज के सेशन में जो है कि ब्रीफली हमने क्या क्या पढ़ा, यहाँ पे ये सब डिटेल्स तो आप जो है कि पढ़ लेंगे जो कि अच्छे से। और बाकी हमने यहाँ पे पढ़ा है क्या क्या, यहाँ पे हमने जो है कि आपके जो है कि ऑफिशियल और उनके रोल पढ़े हैं, मीन जितने भी ऑफिशियल्स हैं इनको जो है कि आप नोट डाउन करेंगे अच्छे से। देन यहाँ पे हमने जो है कि इंस्क्रिप्शन की एक लिस्ट बनाई थी। बाकी जो है कि प्रोविंस की जो है कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है और प्रोविंस में कौन क्या क्या रूल करते हैं ये देखा था। और बाकी यहाँ पे हमने जो है कि सारे किंगडम्स के जो है कि नाम को रिकॉल किया था और उनके जो है कि थोड़े जो है कि बेसिक डिटेल्स डाली थी मॉडर्न एम्पायर के बारे में। तो यहाँ पे हमने इतनी चीजें जो है कि इस सेशन में कवर कर ली हैं। आई होप जो है कि ये सेशन आपको जो है कि अच्छा लगा होगा और आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करके और कमेंट करके मुझे बताइए ये सेशन कैसा लगा आपको। और जो है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि मैं और यूजफुल कंटेंट आप लोग तक डिलीवर कर सकूं, क्योंकि आपका एक लाइक जो है कि मेरे लिए मोटिवेशन बनता है और मुझे सेशंस के लिए और मोटिवेट करता है कि मैं और एफर्ट डाल के अच्छे से जो है कि सेशन को आप तक डिलीवर करने की कोशिश करूं। सो आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं हम अपने इसके पार्ट 2 वीडियो में, जिसमें हम जो है कि बचे हुए क्वेश्चंस को जो है कि कुछ बचे हुए क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी देखिए इसमें जो है कि हमने कुछ 58 तक क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि इसके बाद जो है कि आई थिंक इसमें जो है कि 130 मोर देन क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अभी भी 80 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो हम जो कि नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। टिल देन जो है कि मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग।